आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। ये जो चैप्टर है ना वो चैप्टर है अपन के पास बाइनोमियल थ्योरम। आपको दिख रहा होगा ये जो बाइनोमियल थ्योरम है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आपको इनमें 2-4 कॉन्सेप्ट है ये बाइनोमियल थ्योरम में, अगर ये 2-4 कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा ना तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। तो ये जो 2-4 कॉन्सेप्ट है ना वो आपको इन वीडियो में आगे मिल जाएगा देखने को। ये अगर आप इस वीडियो को 5 मिनट देखते हैं ना तो वो जो 2-4 कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहेगा तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर नहीं बने रहेगा भाग जाइएगा तो नहीं बनेगा, आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर नहीं होगा। तो इन सारे ये इस चैप्टर में जो भी कंसेप्ट लगेंगे ना वो सारे कंसेप्ट एकदम डिटेल में हम आपको नीचे इस वीडियो के आगे बताएंगे, ठीक है। और हाँ, आपकी सुविधा के लिए सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 में दिक्कत है, 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन बन चुका है तो 1 से 8 तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डबल टैप करके या किसी करके भगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ना डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे जा सकते हैं। कैसे? तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 9 के आगे टाइम स्लैब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के आगे ब्लू कलर का टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन का टाइम स्लैब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर डॉट है तो 13 का टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा। 12 में डॉट है तो 12 के टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन में आपको डॉट है तो उन क्वेश्चन के टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा। आप डायरेक्ट उन क्वेश्चन के टाइम स्लैब पे उन क्वेश्चन पे चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 8.1। हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। चैप्टर का नाम अपन लिख देते हैं। चैप्टर का नाम है अपन के पास बाइनोमियल थ्योरम। बी से रिप्रेजेंट करते, बी से बाइनोमियल, टी से थ्योरम, ठीक है। पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 11 तो प्री डिफाइंड है। पेज नंबर ये अपन मेंशन कर रहे थे। पेज नंबर है अपन के पास 166, 166 अपन के पास पेज नंबर है। यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें ना क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ना इनमें जो कॉन्सेप्ट है ना सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट हम आपको क्लियर करते हैं कि इनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो इनमें आप इनके पास 2-4 बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पर फार्मूला डाल के हेडिंग डालिए बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला डाल के अपन हेडिंग डालिएगा। यहाँ पे पहला फॉर्मूला अपने के पास फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में जहाँ मैं मान के चलता हूँ कि आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा मोड़ा ज्ञान होगा। अगर इसीलिए तो आप चैप्टर बना रहे हैं, अगर एक्सरसाइज बना रहे हैं तो फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा मोड़ा ज्ञान होगा। तो आप उनके पास फैक्टोरियल इस तरीके से, एक ये फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी एन, एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और एक अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरीके से, एक फैक्टोरियल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा फैक्टोरियल इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पे इस तरीके दिया होगा, कहीं इस तरीके दिया होगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपन के पास एन या और एन फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 1। यह अपन के पास कहाँ तक जाएगा? 1 तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 n। यही बस इसको उल्टा करके लिख दिए, इसको अपन सीधा करके लिख दिए। तो n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। इतना तो पता होगा हमारे हिसाब से, मैं मान के चलता हूँ कि इतना पता होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर मैं बता दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा अगर n फैक्टोरियल लिख रहे हैं, n फैक्टोरियल अपन लिखना है n फैक्टोरियल, तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने एक घटाते जाइए, जहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट है फैक्टोरियल को काटना है तो फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन के पास 8 फैक्टोरियल दे रखा है, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल दे रखा है तो 8 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। 7 इसको और क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसी प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये कब काम आएगा पता है? ये सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे काम आने का कि मान लीजिएगा अपन के पास 8 फैक्टोरियल दे रखा है, अपॉन में 6 फैक्टोरियल दे रखा है, ठीक है। तो इसको ना अपन काटने का तरीका, नीचे वाले को एज इट इज रहने दीजिए, जो ज़्यादा है ना उसको, जो कम है उसको एज इट इज रहने दीजिएगा, और जो ज़्यादा है तो अपन के पास कई एग्जाम्पल दे समझ लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है अपन के पास। तो 8 इंटू 7 इंटू क्या लिख सकते हैं? 6 फैक्टोरियल, इतना लिख सकते हैं। और अपॉन में 6 फैक्टोरियल है अपन के पास। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो अपन के पास कितना बचेगा? 7 × 56। अपन के पास आंसर कितना हो जाएगा? 56, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। ये कब काम, ये जो काम आएगा ना अपन के पास इसमें काम आएंगे, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन स्टार मार के लिखिए n फैक्टोरियल अपन क्या लिख सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपन स्टार मार के इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये काम। अभी क्या आएंगे अभी बताते हैं। सबसे पहले अपन को जीरो फैक्टोरियल निकालते हैं। जीरो फैक्टोरियल क्या होता है?
1 फैक्टोरियल का वैल्यू अपन के पास पता है 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 इंटू 2 होता है, इसका वैल्यू 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का अपन के पास वैल्यू पता है 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है, मतलब 3 दूनी 6 होता है। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है अपन के पास, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होता है। तो अपन के पास कितना 4 × 12 दूनी 24, अपन के पास 24 होता है। 1 से लेकर के कम से कम 7-8 तक तो याद ही रखिएगा कि 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल, 3 4 5 6 ये फैक्टोरियल कितना होता है ये याद ही रखिएगा। तो अपन के पास ये तो सब अपन निकाल लेंगे, लेकिन 0 फैक्टोरियल कितना होता है, ठीक है। तो अपन n की जगह क्या लेते हैं 1 लेते हैं। तो 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा अपन के पास, 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1 इंटू n की जगह अपन 1 डालेंगे और n-1 की जगह अपन क्या बनते हैं 1-1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ये अपन के पास आ जाएगा। इस हिसाब से अपन ये फॉर्मूला 1 के फैक्टोरियल निकालता है, 1 फैक्टोरियल इस फॉर्मूला में ऐड करते हैं। तो अपन के पास 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत। और 1 इंटू 0 इंटू 1-1 क्या होगा 0 फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, इसमें कोई दिक्कत। 1 से 0 में 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 फैक्टोरियल आएगा। तो अपन के पास 0 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल अपन के पास 1 आ जाएगा। तो ये याद रखिए कि 0 फैक्टोरियल हमेशा अपन के पास कितना होता है 1 होता है, ये स्टार मार्क करके लगा लीजिए, ठीक है। 0 फैक्टोरियल कितना होता है अपन के पास 1 होता है, ठीक है। तो ये था अपन के पास पहला फॉर्मूला। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला अपन के पास क्या था, दूसरा फॉर्मूला लिखिए अपन, ये सब ना बेसिक फॉर्मूला है जो बाइनोमियल थ्योरम में आपको फ्रीक्वेंटली आनी चाहिए। तो दूसरा ये है NCR, ये अपन को बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो NCR मैं मान के चलता कि आपको निकालने आ रहा होगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ये अपन के पास NCR का वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको भी अपन बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें ना एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए अपन 7C3। तो अपन के पास नॉर्मल एक हम नॉर्मल बताते हैं, उसके बाद ट्रिक कैसे होता है वो बताएंगे। तो 7 फैक्टोरियल इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो अपन के पास n की जगह 7 है, r की जगह अपन के पास 3 है। तो 7 फैक्टोरियल अपन के पास ये हो गया, r की जगह 3 फैक्टोरियल हो गया, और 7 माइनस 3 तो अपन के पास 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो अपन ये 3 फैक्टोरियल अपन के पास कितना होता है 6 होता है, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो अपन के पास कितना आ जाएगा 7×5 = 35। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये अपन नॉर्मल किए हैं, ठीक है। एक जैसा एक ना अपन के पास ट्रिक आएगा, तो ट्रिक कुछ नहीं है, ये इसी से बना हुआ है डायरेक्ट। इसमें अपन ना 4 फैक्टोरियल जो यहाँ लिखे हैं ना वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि अपन के पास 7C3 है, ठीक है। 7C3 है तो 7C3 है, तो 7 को क्या करते हैं पीछे 3 बार पीछे से पढ़ते हैं। 7 के बाद 6 के बाद अपन के पास 5 आएगा, तो 7 को पीछे से 3 बार पढ़े, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 है, तो अपन के पास 3 फैक्टोरियल लिख लीजिए, कोई दिक्कत। तो 3 फैक्टोरियल अपन के पास कितना होता है 6 होता है, तो 6 से 6 कैंसिल आउट, तो अपन के पास कितना आ जाएगा 7×5 = 35। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक ये फॉर्मूला हुआ, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा अपन यहाँ पे लिखिए, दूसरा फॉर्मूला नहीं है, ये इसी का पार्ट है। ये अपन के पास NC0 = NCN, ये अपन के पास होता है 1। क्या है NC0 = NCN, अपन के पास कितना होता है 1। तो ये भी अपन बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये सब अपन का काम आएंगे इस चैप्टर में नहीं तो अगला इस एक्सरसाइज में नहीं तो अगला एक्सरसाइज में काम आएंगे, लेकिन काम आएंगे, ठीक है। NC0 = NCN = क्या होता है 1 होता है। तो सीधा सी बात है, अगर 0 रहेगा तो अपन के पास इसका मतलब क्या हुआ, अपन के पास 6C0 दिया हो तो ये अपन के पास 1 होगा, या 6C6 दे रखा हो तो ये भी अपन के पास 1 होगा, या 7C0 दे रखा हो ये भी अपन के पास 1 होगा, या 8C8 दे रखा हो तो ये भी अपन के पास 1 होगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे इस फॉर्मूला से अप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास ये आ जाएगा। n की जगह तो क्या है अपन के पास, n की जगह 8 है और n की जगह 8 है, तो 8C8 अपन के पास 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक और लिखिए NC1 अपन के पास कितना हो जाएगा n होगा, NC1 अपन के पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, n होगा। इसको भी अपन काम में लीजिएगा, लेंगे आगे, ठीक है। तो ये अपन के पास ये कैसे, मान लीजिए कहीं पे लिखा होगा 8C1 तो इसका वैल्यू अपन के पास 8 होगा, कहीं पे लिखा होगा 5C1 तो अपन सॉल्व थोड़ी करने जाएंगे, अपन को पता होना चाहिए ना कि क्या होता है। तो 5C1 अपन क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ना एक ट्रिक लिखिए, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक करके लिखिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है अपन के पास NCR दे रखा है, NCR = 0 होता है। कब होता है, किस किस कंडीशन में NCR = 0 होगा, तो ये अपन के पास लिख लीजिए इफ़ R > n,
क्या हो जाएगा, इफ़ आर ग्रेटर देन एन, एन हमेशा आर से बड़ा होगा, सॉरी आर हमेशा एन से बड़ा होगा, तो अपन के पास एन सी आर 0 होगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है अपन के पास, दूसरा कंडीशन है यहाँ पे और लगा लिख लीजिए, दूसरा कंडीशन है अपन के पास आर इज फ्रैक्शन, आर अपन के पास फ्रैक्शन में होना चाहिए। आर हमेशा, आर अगर एन से बड़ा होगा तो ये एन सी आर 0 होगा, अगर आर अगर फ्रैक्शन में होगा तो अपन के पास एन सी आर 0 होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, इसको अपन आप बॉक्स में बंद कर लीजिए, या अपन बॉक्स में बंद कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये अपन के पास 0 कब होगा, कहीं कभी देखना ही नहीं है। आर अपन के पास अगर बड़ा हो गया एन से तो ये अपन के पास 0 हो जाएगा। अगर आर अपन के पास फ्रैक्शन में हो गया तो अपन के पास एन भी, आर अगर फ्रैक्शन हो गया तो एन सी आर अपन के पास 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल एक एग्जांपल से समझ लीजिए। एग्जांपल है अपन के पास 5C6, तो ये अपने के पास 0 हो जाएगा। देखिए 5 एन अपने के पास 5 है, आर अपने के पास 6 है, तो ये अपने के पास 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5C1/2 हो जाएगा, आर अपने के पास क्या फ्रैक्शन में आ गया, आर फ्रैक्शन में आ गया, तो ये अपने के पास 0 हो जाएगा। कैसे होगा ये आगे डिटेल में बताएंगे। अगर आप वीडियो लेक्चर देखे गया तो वीडियो लेक्चर में काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया गया। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा अपन इसमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने आए तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये अपन के पास हो गया, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा कंसेप्ट देखिए आप, यहाँ पे तीसरा छोटे छोटे सिंपल फार्मूला सब चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक फार्मूला यहाँ पे चल रहे हैं। तीसरा क्या है अपन के पास, एन सी आर इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, एन सी एन माइनस आर। ये भी अपन के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे। अगर ये क्या ना कोफिशिएंट सब निकलेंगे ना, कोफिशिएंट सब में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, तो ये अपन के पास स्टार मार्क लगा लीजिए, एन सी आर इक्वल टू क्या है, एन सी एन माइनस आर। ठीक है, इसमें जितना स्टार लगाना चाहे आप स्टार लगा लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अपन के पास 10C8 दे रखा है, तो ये अपन किसके बराबर हो जाएगा, 10 क्या एन माइनस आर, मतलब 10 में से 8 गया तो 10C2 के बराबर होगा। इसी प्रकार से 8C5 दे रखा है, 8C5 किसके बराबर होगा, तो 8C3 के बराबर होगा। 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, तो इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका वैल्यू निकालिए अपन फार्मूला पुट करके, और इसका भी वैल्यू लगाइए अपन, निकालिए अपन फार्मूला पुट करके, दोनों का वैल्यू अपन के पास सेम आएगा। कि अपन निकाल के एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि दोनों का वैल्यू अपन के पास सेम आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरा कंसेप्ट था। चौथा कंसेप्ट देख लीजिए, चौथा कंसेप्ट है अपन के पास इफ एन सी पी इक्वल टू एन सी क्यू। अपन के पास क्या कर रहा है, एन सी पी इक्वल टू एन सी क्यू होगा। ये अपन के पास बॉक्स में बंद कीजिए। अपन के पास क्या कर रहा है, एन सी पी इक्वल टू एन सी क्यू होगा, तो ये कौन से किस कंडीशन में होगा, इसके लिए एक कंडीशन होगा। कंडीशन ये है कि एन इक्वल टू पी प्लस क्यू होना चाहिए। कंडीशन क्या है अपन के पास, कंडीशन है अपन के पास एन इक्वल टू पी प्लस क्यू होना चाहिए। अगर ये इक्वल टू होगा तो पी प्लस एन इक्वल टू पी प्लस क्यू होना कंपलसरी है। जैसे मान लीजिए कि अपन के पास 10C5 है, या इक्वल टू अपन के पास 10C5 होगा। ठीक है, ऐसे 5 नहीं, ये 10C3 मान लीजिए, 5 है तो अपन के पास सेम हो जाएगा। 10C3 है तो 10 में से 3 गया तो 10C7 होगा। ठीक है, ये अपन के पास कभी से कंडीशन सेम होना चाहिए। देखिए 7 3 10, तो अपन के पास n इक्वल टू एन अपन के पास 10 है, 3 और 7 अपन के पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो p प्लस क्यू इक्वल टू एन के बराबर हो गया, तो ये अपन के पास उसी कंडीशन में सेम होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये था चौथा कंसेप्ट। अब चलते हैं पाँचवा कंसेप्ट पे। पाँचवा कंसेप्ट अपन के पास ये है, पाँचवा कंसेप्ट में एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस 1 सी आर। क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस सी आर एन प्लस 1 सी आर। ठीक है, ये भी अपन को काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। इसमें भी अगर चाहे तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टार लगा सकते हैं, जितना आपका मन करे तो ये अपन लगा सकते हैं। ये स्टार लगा लीजिए, जहाँ भी लगाना है, जितना भी स्टार लगाना है लगा लीजिए। ये कैसे काम आएगा, तो देखिए अपन के पास 10C4 दे रखा है, प्लस टाइम्स ये एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझाते हैं, ये भी अपन के पास एग्जाम्पल था। ठीक है, ये अपन एग्जाम्पल क्या है, 10C4 प्लस 10C5। ठीक है, अपन के पास 10C4 है, 10C5 है, आर की जगह अपन के पास 5 है, आर माइनस 1 अपन के पास 4 हो जाएगा, एन अपन के पास सेम है, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं n प्लस 1। तो n की जगह अपन के पास 10 है, तो मतलब 11C आर अपन के पास कौन है, आर 5 होगा या 4 होगा, आर अपन के पास 5 होगा, तो 11C5 अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास एग्जाम्पल के थ्रू हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये था कंसेप्ट नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 6 पे। छठा कंसेप्ट है अपन के पास एन सी आर अपॉन
एन सी आर माइनस वन। ठीक है, देखिए ये दोनों अपने के पास डिवीजन में था, ये अपने सॉरी एडिशन में था, ये अपने के पास डिवीजन में आ गया। क्या आ जाएगा, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, तो ये अपने के पास हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे एकदम। अगर IIT JEE का क्वेश्चन बनेगा ना तो बहुत एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेगा, तो ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। क्या है, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ठीक है, तो इसको अपन इसमें भी स्टार मार्क लगा लीजिए। जो भी अपन यहाँ पे बताए ना 5-6 कंसेप्ट, 5-6 कंसेप्ट नहीं है, ये सारे फार्मूला है, तो ये सारे फार्मूला अपन स्टार मार्क लगा करके लिख लीजिए और सारा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये कंसेप्ट नंबर 6 था। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 7 पे। कंसेप्ट नंबर 7 देखिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा काम आएंगे। कंसेप्ट नंबर 7 है ना, हमेशा हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट काम आ जाएंगे। क्या है, तो यहाँ पे लिखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। बाइनोमियल एक्सपेंशन मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, नहीं आता है तो यहाँ पर लिख लीजिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन मान लीजिए कि x प्लस ए की पावर अपन के पास n है। क्या है, x प्लस ए की पावर n है, तो इसको अपन एक्सपेंड करना है। अपन के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये भी एक तरह का बाइनोमियल एक्सपेंशन ही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपन लोग रट रखे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। उसी प्रकार से ये जो ये अपन के पास जो आता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये अपन के पास बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल थ्योरम से ही आते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन जो अभी बताएंगे ना, उसी से अपन आते हैं। आपने एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उसी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आते हैं ना, वो इसी एक्सपेंशन से आते हैं। तो ये अपन के पास, तो इसमें अपन किसी को फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। मान लीजिए कि अपन इसको फर्स्ट माने और इसको अपन क्या मानते हैं, सेकंड मानते हैं। फर्स्ट किसी को मान सकते हैं और सेकंड किसी को मान सकते हैं। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, एन सी जीरो, ये याद रखिएगा एन सी जीरो। मैं यहाँ पे लिखाता हूँ, आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑलमोस्ट रट लीजिएगा, उसी में भलाई है। ठीक है, तो एन सी जीरो इंटू फर्स्ट की पावर n, तो x की पावर n इंटू सेकेंड की पावर 0। अब देखिए ये जो दोनों का एड है ना, जो दो अपन के पास फर्स्ट और सेकेंड माने हैं, तो x और a, x का पावर n है और a की पावर 0, इस दोनों के ऐड करने के बाद ना अपन के पास जो टोटल पावर है ना, वो आना चाहिए। प्लस टाइम्स nc1 इंटू एक्स की पावर, अब एक ना सब में इसमें एक्स में एक घटते जाएगा और ए में एक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो एक्स में एक घटाते जाइए और ये 0 से 1 बढ़ते जाएगा और ऊपर वाला कांस्टेंट रहेगा। तो ये अपन के पास nc1 हो गया। n की जगह अपन के पास क्या आ जाएगा, n-1। क्या करेंगे कि x में n एक घटते जाएगा तो एक घटा दिए, इंटू a की पावर 0 था तो a की पावर 1 हो गया। इस दोनों के 8 कीजिए, इस दोनों को 8 की जगह तो अपन के पास n आ रहा है, n-1 प्लस 1 अपन के पास n आ गया। प्लस टाइम्स nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस, इसमें एक घटाए इसमें एक और घटाएंगे तो अपन के पास n-2 आ जाएगा, इंटू ए, इसमें एक है, एक और 8 की जगह तो a स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए नीचे 0 था, 1 आ गया, 2 आ गया। देखिए इस दोनों को जोड़िए, n-2 इंटू 2 सॉरी प्लस 2, तो अपन के पास कितना आ जाएगा, टोटल n आ जाएगा, टोटल n के बराबर आ गया। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से प्लस टाइम्स nc3 x की पावर n-3 इंटू ए की पावर 3, इस दोनों को जोड़िए तो आपने के पास n आ जाएगा। देखिए n-3 और एक में ए में आपने के पास 3 ऐड हो गया, 2 था यहाँ पे 3 हो गया। प्लस टाइम्स डॉट 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 डॉट, ऐसे अपन के पास चलते जाएगा। तो अपन के पास बीच में क्या आएगा, NCR, क्या आ जाएगा, NCR इंटू एक्स की पावर n-r इंटू ए की पावर r। यह अपन कहता मिडिल टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा, मिडिल टर्म। इसी को अपन ऐड करते जाएगा तो अपन के पास प्लस टाइम्स डॉट 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 ऐड करते जाएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, NCN ए की पावर n x की पावर 0। ठीक है, देखिए अपन के पास x की पावर n से स्टार्ट हुआ था, x की पावर 0 पर जाकर खत्म हो गया। a की पावर 0 से स्टार्ट हुआ था, ये घटते घटते बढ़ते बढ़ते n तक आ गया, n घटते घटते 0 तक आ गया। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए इसमें तो 2-4 टर्म यूज आते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हेयर nc0 nc1 nc2 nc3 डॉट 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 ncr डॉट 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 ncn। ये जो है अपन के पास, ये छोड़ दीजिए। जो nc वाला टर्म है ना, nc0 nc1 nc2 nc3 ncr, ये जो सारे टर्म है ना, वो सारे अपन के पास क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिख लीजिए, r बाइनोमियल कोफिशिएंट।
ये अपन को क्या कहलाता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको ना ये जो फॉर्म दे रखा ना ये वाला काफ़ी मतलब काफ़ी घिंचा पिचा लग रहा है, ठीक है। तो अपन इसको ना एक लाइन में लिख देते हैं सबसे पहले, उसके बाद ना अपन जनरल लिख देंगे, ठीक है। तो इसको ना देखिए काफ़ी ज़्यादा घिंचा पिचा लग रहा है, तो अपन को याद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इसको अपन पहले एक लाइन में लिख देते हैं। एक्स प्लस ए की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी जीरो, अपन समझा दिया, अपन डायरेक्ट लिखते हैं एन सी जीरो एक्स की पावर एन ए जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए वन प्लस टाइम्स एन सी टू ए एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर डॉट 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 एक्स एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर हो जाएगा प्लस टाइम्स डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर जीरो इंटू ए की पावर एन, ठीक है। ये अपन के पास हो गया। इसको ना अपन ना ये कर लीजिए, ये अपन याद ही रखिएगा, उसी में भलाई है। ऐसे याद रखना, क्या याद हो ही गया हुआ हमारे हिसाब से। तो इसमें अपन ने क्या करते हैं, स्टार मार्क लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा काम नहीं था यहाँ पर ये बताना, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर आपको जिसको क्वेश्चन देखना है ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर ज़्यादा चली जाइएगा, ठीक है। आपको नीचे टाइम स्लैब दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन में टाइम स्लैब पे क्लिक कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उस पर जा सकते हैं, ठीक है। ये थोड़े मोड़े कंसेप्ट है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपन के पास हो गया। इसको ना अपन जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे जनरल फॉर्म में, तो अपन के पास ना अपन के पास कोई पहला ये होगा, ये अलजेब्रिक फॉर्म ए एक्स प्लस वाई का पावर एन होगा, तो अपन के पास ए एक्स अपन नहीं लिखते हैं, अपन एक्स की जगह पहला डाल देते हैं, पहला प्लस दूसरा, दो ही अपन के पास बाइनोमियल कोफिशिएंट है, मतलब दो होना चाहिए। तो बाइनोमियल ट्राइनोमियल कोफिशिएंट वो आगे का चैप्टर है, ये अपन ये 12th लेवल का नहीं है, 11th-12th में नहीं है ट्राइनोमियल। तो ये अपन के पास 1 + 2 के पावर एन हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा देख के ना कभी डरिएगा मत, सिग्मा आर अपन के पास कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के एन। ये अपन क्या लिखते हैं, ये अपन जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। तो सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन सी आर फर्स्ट की पावर एन माइनस आर इंटू सेकेंड की पावर आर, ठीक है। ये जो अपन लिखे ना यही चीज़ लिखे हैं। सिग्मा मतलब क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है ऐड, तो ऐड सारा ऐड हो रहा है, तो सिग्मा को एक जगह, सिग्मा मतलब होता है एडिशन, तो ऐड कर दिए सबको एक जगह करके, और आर की जगह आर का वैल्यू डालते जाइए। 0 डालेगा, 0 जैसे डालेगा तो अपन के पास ये आ जाएगा, 1 डालेगा तो ये आ जाएगा, 2 डालेगा तो ये आ जाएगा, आर डालेगा तो ये आ जाएगा, और एन डालेगा तो ये वाला कोफिशिएंट आ जाएगा। आर का वैल्यू जितना डालेगा अपन का काम बनता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको भी अपन ना बॉक्स में घेर दीजिए, ये अपन बॉक्स में भरे। इसमें भी स्टार मार्क लगा लीजिए, जितना भी स्टार मार्क लगाना आप अपने हिसाब से, आपको जितना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, हमारे हिसाब से अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है तो वो अपन लगा लीजिएगा। इसमें ना 2-3 प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन का अपन के पास कुछ प्रॉपर्टी लिख लीजिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म मतलब ये जो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म ऐसे डॉट टर्म, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अपन के पास कितने हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पहला यहाँ पे हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ हो जाएंगे n+1। जितना अपन के पास पावर होंगे ना उससे एक ज़्यादा टर्म होंगे। वो कैसे, तो अगर आप ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप हमारा ये एक वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसके बाद पता चल जाएगा। इसमें सारा कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। अपन के पास जनरल टर्म कितना हो जाएगा, दूसरा अपन के पास लिखिए जनरल टर्म क्या होगा, TR+1। ये अपन के पास हो जाएगा NCR फर्स्ट की पावर n माइनस आर इंटू सेकेंड की पावर आर, ठीक है। ये अपन के पास जनरल टर्म हो जाएगा। जनरल टर्म को ऐसे भी TR+1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये अपने के पास 2 टर्म है, 2 टर्म इस चैप्टर में इसमें अपन के पास सारा काम हो जाएगा, ठीक है। और भी इसमें ये क्या नाम प्रॉपर्टीज है, तो सारा प्रॉपर्टीज लिखना यहाँ पर हमारे हिसाब से वर्थ नहीं है। अगर ज़्यादा प्रॉपर्टीज अगर आपको सीखना है तो आप हमारा वीडियो लेक्चर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए अपन ना आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है अपन के पास, पहला क्वेश्चन में दे रखा, पहला क्वेश्चन से पहले अपन के पास स्टेटमेंट दे रखा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सपेंशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 से 5 तक अपन को एक्सपेंड करना और कुछ नहीं करना, बस एक्सपेंड करके छोड़ देना है। तो पहला क्वेश्चन है अपन के पास 1 - 2x की पावर कितना है अपन के पास 5
इसको अपन के पास एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके अपन को क्या करना है, छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, एक्सपेंड करके अपन छोड़ देना है। तो चलिए अपन एक्सपेंड करते हैं। मैं मान के चला कि आपका ये एक्सपेंशन फार्मूला पता होगा, अपन एक बार लिख रहे थे x प्लस ए की पावर n है, तो इसका एक्सपेंशन फार्मूला क्या होता है, एन सी जीरो एक्स की पावर n इंटू ए की पावर 0 प्लस टाइम्स एन सी वन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर 0 प्लस टाइम्स एक्स एन सी टू ए की पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर, अरे यार यहाँ पे 1 होगा, ये अपने के पास 2 होगा प्लस डॉट 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 प्लस टाइम्स एन सी एन एक्स की पावर 0 ए की पावर n। यह अपने के पास एक्सपेंशन फार्मूला है, ठीक है। इसी फार्मूला को पुट करके आपने एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कीजिए तो अपने के पास क्या है, 1 माइनस 2 एक्स की पावर 5, तो यह अपन के पास है x की जगह अपन के पास 1 है और a की जगह अपन के पास माइनस 2x है। गौर से देखिए ये अपन के पास प्लस में है तो ये अपन के पास माइनस 2x है। इसको एक्सपेंड कीजिए तो अपन के पास n सी जीरो n के जगह 5 है, 5 सी जीरो 1 की पावर अपन के पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटू 2x माइनस टाइम्स 2x की पावर 0, इसमें कोई दिक्कत, प्लस टाइम्स 5c1, या अपन के पास 5c1 1 की पावर अपन के पास 1 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, एक घटते जाएगा तो 1 की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2x की पावर अपन के पास 1 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 5c2 1 की पावर अपन के पास कितना हो जाएगा, ये 4 आया तो ये अपन के पास 3 हो जाएगा, इंटू माइनस 2x की पावर अपन के पास कितना हो जाएगा, ये अपन के पास हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों के 8 की जगह ना अपन के पास 5 के बराबर आ जाए, दोनों के 8 की जगह 5 आ गया, ठीक है। प्लस टाइम्स यहाँ पे जगह नहीं तो इधर लिख लें, प्लस टाइम्स 5c3 1 की पावर अपन के पास कितना हो जाएगा, ये 3 था तो ये अपन के पास 2 हो जाएगा, माइनस 2x की पावर ये अपन के पास 3 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा इसमें, प्लस टाइम्स 5c4 1 की पावर अपन के पास ये 2 है तो 1 हो जाएगा, और माइनस 2x की पावर अपन के पास कितना हो जाएगा, 3 था तो ये अपन के पास 4 हो जाएगा, दोनों को 8 करके 5 आना चाहिए, प्लस टाइम्स 5c5 इंटू 1 की पावर अपन के पास 0 हो जाएगा, और इंटू माइनस 2x की पावर अपन के पास 5 हो जाएगा। यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना इस जो पावर है ना, पावर वाले को सॉल्व कर दीजिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए, तो इसको एज इट इज तो 5c0 1 की पावर 5 अपन के पास 1 होगा तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, माइनस 2x की पावर 0 अपन के पास 0 होता है, किसी चीज़ का पावर अपन के पास 0 1 हो जाता है तो 1, तो अपन के पास 5c0 ही बचेगा, ये 5c1 और इंटू 1 की पावर 4 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत, माइनस 2x की पावर अपन के पास माइनस 2x हो जाएगा तो 2x इधर लिख लीजिए, और ये अपन के पास प्लस है तो ये अपन के पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस टाइम्स 5c2 1 की पावर 3 तो अपन के पास 1 की पावर 3 1 हो जाएगा, और माइनस 2x का होल स्क्वायर है, माइनस 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 अपन के पास ये आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लस टाइम्स अब किसको लिखना है, इसको लिखना है, तो ये 5c3 को एज इट इज रहने दीजिए, तो 5c3 एज इट इज 1 की पावर 1, और यहाँ पर के पास 2x के ये अपन के पास आ जाएगा 8x3, 2x का होल क्यों है, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस ही होगा, तो प्लस माइनस अपने के पास ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। मैं एकदम डिटेल में समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। अगर इतना भी नहीं समझ रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक लिख लिए। अब इसको लिखना है तो यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे 8 कीजिए, प्लस टाइम्स 5c4 ये अपन के पास 1 की पावर 1 अपन के पास 1 हो जाएगा, और माइनस 2x की पावर अपन के पास 4 है, तो इसको सॉल्व किया तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है तो इवन पावर है तो 4 प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये अपन के पास 16x की पावर 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। प्लस टाइम्स 5c5 ये अपन के पास आ जाएगा, 1 की पावर 0 अपन के पास 1 हो जाएगा, और किसी चीज़ की पावर 0 ऐसे भी 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है अपने ऐसे भी, और यह 2 की पावर 5 अपन के पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 अपन के पास 1 2 3 4 5 2 3 4 2 8 2 16 32 आ जाएगा, तो यह अपन के पास 32x की पावर 5 आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस है और इवन पावर है तो ये माइनस बन के बाहर आएगा, तो यह अपन के पास माइनस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जो कोफिशिएंट है ना 5c1 5c0 5c1 5c2 इसको सॉल्व कीजिए। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, 5c0 अपन के पास कितना होता था, ये मैं ना अपन को लिखाए थे 5c0 अपने ये क्या नाम है, आप ना पीछे नोट पलट के देखिएगा ना तो 5c0 में लिखाया था कितना होता है तो 5c0 अपन के पास कितना होता है, नोट पलट के देख लीजिए, या वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा, पीछे जाएगा ना तो वीडियो के पीछे में अपन nc0 लिखा है, तो nc0 अपन के पास 1 होता था, तो 5c0 अपन के पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे एक्सपेंड भी करके लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, 5c0 अपन के पास 1 होता है, माइनस टाइम्स 5c1 अपन के पास 5 होता है,
ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो अपन के पता चलेगा, लेकिन 5c1 अपन के पास 5 होता है इंटू 2x हो जाएगा, प्लस टाइम्स 5c2 को सॉल्व करना पड़ेगा तो 5 इंटू पीछे से 2 बार लेंगे तो 5 इंटू 6 अपॉन या अपन के सॉरी 5 इंटू 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो अपन के पास 2 आ जाएगा, 4x² एज इट इज रहेगा, माइनस टाइम्स इसको सॉल्व करना पड़ेगा 5c3 तो 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल यहाँ पर। तो ये सब सॉल्व करना आप समझिएगा, सॉल्व अपने हिसाब से कीजिएगा। भाई यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ तो 8x³ आ जाएगा, ये अपन के पास आ जाएगा, और प्लस टाइम्स 5c4 अपन के पास 5c4 ऐसे भी अपन के पास 5c4 5 होता है, ठीक है, इंटू 16x⁴ माइनस टाइम्स 5c5 अपन के पास 1 होता है इंटू 32x⁵ 1 मल्टीप्लाई में, ये सारे मल्टीप्लाई में है, इंटू में या मल्टीप्लाई में, ठीक है। जो सब कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए 2 दूनी 4 ये कट रहा है और ये 6 कट रहा है, तो ये देखिए 2 से 3 कटा, 2 से 4 कटा, तो 4 दूनी 8। अब जो सब कट रहा है सब कट गया, तो अपन 8 करके लिख लीजिए, एक ना सिक्वेंशियल पावर में लिखिएगा, ठीक है। तो 1 जैसे जैसे ना वैसे लिख लिया, 1 माइनस 5 दूनी 10x प्लस टाइम्स 5 का 20 दूनी 60x² माइनस टाइम्स ये अपन गया 5 का 20 20 का 80 x³ प्लस टाइम्स 16 पंचे 80 x⁴ 16 पंचे 80 हो जाएगा। एक सेकेंड, 2 दूनी 4, एक सेकेंड, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, हाँ 16 दूनी 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन के पास 80 x⁴ माइनस टाइम्स यह आ जाएगा 32 x⁵। इसमें कोई दिक्कत, ये अपन के पास एक्सपेंशन का एक्सपेंशन हो गया। किसका एक्सपेंशन? ये अपन के पास 1 माइनस 2x⁵ का। एक बार आंसर देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक बार आंसर देखते हैं। 1 का आंसर 1 माइनस 10x प्लस 60, एक सेकेंड, 20 दूनी 60x है, इसमें दे रखा है 40x² टाइम्स 80x³ प्लस टाइम्स 80x⁴ माइनस टाइम्स 34। एक सेकेंड, 5 का 20 दूनी 40 ही होगा ये, तो 40x² होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 का 20 दूनी 40x² हो गया, ठीक है। तो ये अपन के पास 1 माइनस 2x का एक्सपेंशन हो गया, ये अपन के पास आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 2/x माइनस x/2 है, x/2 की पावर 5। इसको अपन क्या करना है? एक्सपेंड करना है, ठीक है। तो चलिए 1 से 5 तक तो ऐसे भी एक्सपेंड करना है, तो चलिए अपन एक्सपेंड करते हैं। तो ये अपन के पास क्या है? 2/x माइनस x/2 की पावर 5 है ये अपन के पास। इसमें कोई दिक्कत क्या तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको एक्सपेंड करते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है। फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला याद होना चाहिए, बार बार यहाँ पर फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंशन फार्मूला जो होता है ना वो याद होना चाहिए। तो यहाँ अपन के पास आ जाएगा फार्मूला, अपन के पास फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट और सेकंड मानिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा? 5c0 इंटू 2/x की पावर 5 इंटू माइनस x/2 की पावर 0 प्लस टाइम्स 5c1 2/x की पावर 4 इंटू माइनस x/2 की पावर 1 प्लस टाइम्स 5c2 2/x की पावर 3 इंटू माइनस x/2 की पावर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए प्लस टाइम्स 5c3 इंटू 2/x की पावर 2 इंटू माइनस x/2 की पावर 3 प्लस टाइम्स 5c4 इंटू 2/x की पावर, अपन के पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाए तो 1 आ जाएगा, इंटू x बाई माइनस टाइम्स माइनस x बाई, यहाँ अपन के पास आ जाएगा माइनस x/3 है तो ये 4 आ जाएगा, प्लस टाइम्स 5c5 2/x की पावर अपन के पास 0 हो जाएगा और माइनस x/2 की पावर अपन के पास 5 हो जाएगा। ये अपन के पास 0 है, 6 नहीं है, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अपन चलिए सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा कितना? तो अपन क्या 5c0 2/5 अपन के पास 2 की पावर 5 अपन के पास क्या था? 2 दिन 14 32 आ जाएगा अपन के पास 32/x की पावर 5। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी चीज़ के पावर 0 अपन के पास 1 बना देता है, प्लस टाइम्स 5c1। ये छोटी छोटी चीज़ याद रखना चाहिए। किसी चीज़ का पावर अपन के पास 1 बना दे, किसी चीज़ का पावर 0 है तो अपन के पास 1 बना देता है। तो 5c1 ये अपन के पास आ जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन x की पावर 4, तो अपन के पास आ जाएगा 2 दिन 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा? 2 16 आ जाएगा, तो ये अपन के पास 16/x की पावर 4। और देखिए माइनस x/x की पावर 1 है तो ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा इस माइनस के साथ। तो यहाँ अपन पे आ जाएगा x/2 मल्टीप्लाइड में प्लस टाइम्स ये अपन के पास कितना हो जाएगा? ये अपन के पास आ जाएगा 5c2 इंटू ये आ जाएगा 2 दिन 4 दूनी 8/x³
मल्टीप्लाइड बाय ये जब माइनस है और स्क्वायर है पावर में तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाय ये अपन के पास आ जाएगा 4, ठीक है। अपॉन में 2 है तो 4 भी हो जाएगा। प्लस टाइम्स अब इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड कीजिएगा तो ये अपन के पास आ जाएगा 5c3 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर इंटू ये अपन के पास माइनस है, माइनस की पावर 3 है तो माइनस की पावर 3 माइनस बन के आएगा, तो ये प्लस अपन के पास माइनस बन जाएगा। मैंने प्लस जानकर लिखता हूँ कि दोबारा इसको माइनस करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो 4/x स्क्वायर एक्स की पावर 3 अपॉन 2 की पावर अपन के पास 3 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस टाइम्स 5c4 ये आ जाएगा 2 की पावर x इंटू देखिए माइनस की पावर 4 अपन के पास प्लस बना देगा, तो अपन के पास क्या आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन x की 2 की पावर 4 अपन के पास 16 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये लिखते हैं 5c5 ये आ जाएगा 2/x इंटू किसी चीज़ की पावर माइनस की पावर इवन है ऑड है तो अपन के पास माइनस बना देगा, तो ये प्लस माइनस अपन के पास माइनस बनेगा 2/x इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 अपने के पास कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन सबसे पहले ना ये जो मल्टीप्लाई में है इस सबको सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए ये अपन के पास इसमें कटने वाला नहीं है, इसमें देखिए कटने वाला है, देखिए 2 8 16 कटने वाला, तो 2 8 16 कट गया। इसमें कटने वाला 4 दूनी 8 ये भी कट गया, इसमें भी कटने वाला 4 दूनी 8 ये कट गया, देखिए 2 8 16 ये भी कट गया और ये भी कट गया, 2 16 दूनी 32 यहाँ अपन के पास ये भी कट गया। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए इसको आगे एक स्टेप आगे लिखते हैं। 1 सेकेंड, 16 दूनी 32 नहीं कटेगा, ये अपन के पास कितना है किसी चीज़ की पावर 0 ये 1 होगा, ये 32 नहीं कटेगा, ठीक है। ये अपन गलती की है थोड़ा सा, तो ये अपन के पास किसी चीज़ की पावर 0 है तो अपन के पास 1 ही होगा ना, तो ये अपन के पास ये x की पावर 5 अपॉन 32 हो जाएगा, ये x 2/x नहीं होगा, ये 1 ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो सब लिखा रहा है तो उसको लिख दीजिए, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 5c0 32/x की पावर 5 माइनस टाइम्स 5c1 8, ये देखिए इसमें भी कट रहा है x अपॉन x की पावर 5 है, तो x की पावर 4 है तो अपने के पास 8/x क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x कटेगा तो अपने के पास x क्यू से कटेगा, चलिए काट ही देते। ये x स्क्वायर है, ये x क्यू है तो x से कटेगा, ये x है तो x क्यू से ये कटेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये देखिए x स्क्वायर है तो ये अपन के पास ऊपर x हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या नाम है कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्या नाम है पूरा कंजेस्टेड हो रहा है, तो अपन देख लीजिएगा। ये x है तो x क्यू से ये कटेगा और ये अपन x की पावर 32 ये ऐसे एज इट इज रहेगा, प्लस टाइम्स 5c2 ये अपन के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 2/x प्लस माइनस टाइम्स 5c3 ये आ जाएगा अपन के पास x/2, ठीक है, x/2 कोई दिक्कत इसमें, प्लस टाइम्स 5c4 इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा x³/8, ठीक है, माइनस टाइम्स या इधर ही माइनस टाइम्स लिखे थे तो 5c5 ये अपन के पास आ जाएगा x की पावर 5/32, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 5c0 अपन के पास कितना होता है, मैं मान के चलता हूं कि आपको ना थोड़े मोड़े ये कंसेप्ट पता होंगे। 5c0 अपन के पास कितना होता है, 5c0 अपन के पास 1 होता है, तो 5c0 अपन के पास 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत। और x 32/x की पावर ये आ जाएगा, तो ये अपन के पास 32/x की पावर 5 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 5c1 5 होता है 8/x³ ये आ जाएगा, प्लस टाइम्स 5c2 अपन के पास 5c2 को सॉल्व कीजिए करना पड़ेगा, तो 5 × 4 अपॉन 2 2 दूनी 4, तो यहाँ अपन के पास आ जाएगा इंटू 2/x है, माइनस टाइम्स 5c3 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। 5c3 या 5c2 बात बराबर होता है, तो 5c3 या 5c2 और 5c3 एक ही होता है, तो अपन के पास इसको 10 डायरेक्ट लिख देते हैं 10/x/2 प्लस टाइम्स 5c4 अपन के पास कितना होता है 5c4 और 5c1 अपन के पास एक ही होता है, तो 5c1 अपन 5 लिखे तो 5c4 अपन 5 लिख सकते हैं, ठीक है। x³/8 इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो अपन के पास 5 आएगा, ठीक है। ये फार्मूला आता है, मैं फार्मूला लिखाया हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन डायरेक्ट फार्मूला हमको तो फार्मूला याद है तो अपन डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आपने सॉल्व करके लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 5c5 अपन के पास कितना होता है 1 होता है, तो माइनस टाइम्स 1 x की पावर 5/32, ठीक है। अपन जो नीचे है ना सबको ऊपर भेजते चलिए और फाइनल रिजल्ट पे पहुँचते हैं, तो अपन के पास कितना हो जाएगा 32 x की पावर -5 माइनस टाइम्स 8 पंचे 40 x की पावर -3 प्लस टाइम्स 1 दूनी 10 दूनी 20 x की पावर अपन के पास -1 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 1 सेकेंड x/2 होगा ये, तो ये अपन के पास -5x 2 से 10 कटेगा तो 5 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 5/8 x³
यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत। 5/8 चलिए 5/8 ही होगा। 5/8 एक्स क्यू ये माइनस टाइम्स एक्स की पावर 5/32। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार आंसर देख लेते हैं। ये आंसर है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किधर गया? 32/x की पावर 5, अरे अपॉन में ही छोड़ दिया हुआ। ठीक है, तो ये माइनस है ना, तो सोचिएगा अपॉन में है। ठीक है, और 40/x³ 20/x माइनस टाइम्स 5x प्लस टाइम्स 5/8x³ और माइनस टाइम्स x/5/32, सॉरी x की पावर 5/32। तो ये अपन के पास आंसर हो गया। कौन सा आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है x/2 माइनस एक्स, सॉरी 2/x है, 2/x माइनस x/2 का एक्सपेंशन है। ये अपन के पास एक्सपेंशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा 2x माइनस 3 की पावर 6, इसको एक्सपेंड करना। चलिए अपन डायरेक्ट एक्सपेंड करते हैं। 2x माइनस 3 की पावर 6 है, तो अपन के पास क्या आ जाएगा? 6c0 2x की पावर 6 इंटू 3 माइनस 3 की पावर अपन के पास 0 आ जाएगा, प्लस टाइम्स 6c1 2x की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 6 में से 1 घटेगा, और अपन माइनस 3 की पावर अपन के पास 1 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 6c2 2x की पावर अपन के पास 4 हो जाएगा, इंटू माइनस 3 की पावर अपन के पास स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? प्लस टाइम्स अपन के पास 6c क्या आ जाएगा? 6c2 था तो अपन के पास 3 हो जाएगा, 2x की पावर अपन के पास 4 था तो ये अपन के पास 3 आ जाएगा, माइनस 3 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस टाइम्स 6c3 सॉरी 3 है तो ये अपन के पास 4 हो जाएगा, 2x की पावर अपने के पास 2 आ जाएगा, और माइनस 3 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, प्लस टाइम्स 6c5 और ये अपन के पास 2x की पावर अपन के पास 1 हो जाएगा, और माइनस 3 की पावर अपन के पास 5 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 6c6 और 2x की पावर अपन के पास 0 हो जाएगा, इंटू माइनस 3 की पावर अपन के पास 6 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि अपन ना सबको ऐड करें, ये जो माइनस वाला है सबको एक तरफ कर लेते हैं। पहले 6 ये जो c वाला टर्म है ना, उस टर्म को अपन एज इट इज रहने देते हैं, बाद में कि इसको सबको एक जगह लिख लेते हैं। तो अपन के पास क्या आ जाएगा? 6c0 2x की पावर 32 गुना अपने के पास 64, 2 की पावर 6 अपने के पास 64 होता है, तो अपने के पास 64 64x की पावर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस 3 किसी चीज़ की पावर 0 अपन के पास 1 होता है, प्लस टाइम्स 6c1 2 की पावर 5 अपन के पास 32 होता है, 32x की पावर 5 इंटू 3 अपन के पास 3 है तो अपन के पास 3 एज इट इज रहने दीजिए। ये जो माइनस है ना 3 की पावर 1 है तो 3 रहेगा, माइनस की पावर किसी चीज़ की पावर इवन है ऑड है, माइनस की पावर ऑड है तो अपन के पास ये माइनस ही से बाहर आएगा, तो अपन के पास प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 6c2 ये अपन के पास आ जाएगा, 2 की पावर 4 अपन के पास कितना आ जाएगा? 16 x की पावर 4 इंटू अपन के पास 9 हो जाएगा, 3 की स्क्वायर तो माइनस है तो स्क्वायर में प्लस में बदल जाएगा, प्लस टाइम्स 6c3 इंटू यह आ जाएगा 2 की पावर x³ है तो 2 की पावर x³ अपन के पास कितना? 2 3 4 2 3 8 x³ और ये 3 है, 3 3 9 3 27 ये अपन के पास आ जाएगा। ये माइनस की पावर इवन है सॉरी ऑड है तो अपन के पास ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 6c4 यह आ जाएगा 2 3 4 x² और यह आ जाएगा 3 3 9 3 27 3 अपन के पास कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा, 27 हाँ 81 आ जाएगा, 27 3 अपन के पास 81 है, ये माइनस में है, ये माइनस में है और इवन पावर है तो अपन के पास प्लस में बदल जाएगा, प्लस टाइम्स 6c5 और यह आ जाएगा 2x इंटू यह आ जाएगा माइनस 3 की पावर 81 को 3 से गुना कीजिए, 81 को 3 से 3 कम 3 8 3 24 243 आ जाएगा। देखिए 243 आया ये, और ये जो माइनस है ना माइनस अपन के पास माइनस की पावर इवन है सॉरी ऑड है तो अपन के पास ये अपन के पास माइनस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 6c6 इंटू 2 की पावर किसी चीज़ की पावर 0 1 हो जाएगा, और माइनस 3 की पावर 6 अपन के पास कितना? 2 इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 इतना तो याद नहीं रहता है ना, 4 3 12 और 2 3 4 1 5 अपन के पास 529। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये जो हो गया इतना कुछ, अब इसको क्या करते हैं कि इसको 1 सेकेंड 3 दूनी 6 x
4 या 12, 3 दूनी 6, 1 7 होगा ना, 729 होगा। ये कैलकुलेशन थोड़ा देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो ये अपने के पास 729 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करते हैं कि इसको ना अपन एज इट इज लिखते हैं, ये सी वाले टर्म को एज इट इज रहते हैं, जो सब मल्टीप्लाई करने वाला है उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं पहले, या सी वाले टर्म को भी लिख लेते हैं। देखिए 6C0 है ये अपन के पास, 6C0 मतलब अपन के पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटू 64x�6 माइनस टाइम 6C1 6 होता है, इंटू 32 इंटू 3x⁵, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6C2 को अब हम मल्टीप्लाई कीजिए। 6C2 अपन के पास क्या आ जाएगा, 6 इंटू 5/2 दूतिया 6, और यह अपन के पास आ जाएगा 16 इंटू 9 इंटू x⁴। इसमें कोई दिक्कत, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और x⁴ को अपन लास्ट में लिख दिए, माइनस टाइम्स 6C2 और 6C3 ये अलग लगेगा, 6 इंटू 5 इंटू 4/6, 3 फैक्टोरियल अपन आएगा तो 6 आ जाएगा। ये अपने हिसाब से ये क्या नाम है, ये कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ठीक है। अपॉन इंटू 8 इंटू ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 इंटू 27 इंटू x⁴ प्लस टाइम्स 6C4 और अपन के पास ये 6C2 बात बराबर होगा, तो अपन के पास 5 या 15 डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये 6C2 अपन के पास 6C4 बात एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों सेम चीज़, सेम क्वांटिटी आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो अपन के पास ये 5 या 15 ऐड करके लिख दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, इंटू 4 इसका है, इंटू 81 इसका है, इंटू x² इसका है। कोई दिक्कत इसमें? माइनस टाइम्स 6C5 और 6C1 बात बराबर है, ये 6C5 और 6C1 एक ही जैसा आएगा, तो एक जैसा, और 6C1 अपन के पास 6 आया तो 6C5 अपन के पास 6 आ जाएगा, प्लस टाइम्स माइनस टाइम्स 6, और ये अपन के पास कितना आ जाए 2 6 इंटू 2 इंटू 243 इंटू x। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। ये अपन के पास 6C1 अपन के पास 1 होता है, 1 इंटू 729। अब देखिए सबको ऐड कर लीजिए, जो सब ऐड हो रहा है या तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 64x�6 माइनस टाइम्स ये सब मल्टीप्लाई होना अभी नामुमकिन है, तो चलिए अपन मोबाइल से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम बर्बाद क्यों करें इसमें। अपन को क्या मिल रहा है, 6 इंटू 32 6 इंटू 32 इंटू 3, तो अपन के पास आएगा 576। इसमें कोई दिक्कत, 576 x⁵ प्लस टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 16 इंटू 9, तो अपन के पास आ जाएगा 2160 x⁴ माइनस टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 जगह 20 ये आ जाएगा पहले, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 27, ये अपन के पास आ जाएगा 4320 x⁵, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस टाइम्स, यहाँ पे जगह नहीं है तो अपन नीचे लिखते हैं, प्लस टाइम्स 15 इंटू 4 इंटू 81, तो अपन के पास आएगा 4860 x², माइनस टाइम्स इसको मल्टीप्लाई तो और ज़्यादा आएगा 6 इंटू 2 इंटू 243, तो अपन के पास आ जाएगा 2916 x प्लस टाइम्स 729, ठीक है। ये अपन के पास आ गया। इसको थोड़ा एक लाइन में चलिए ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये एक बार आंसर देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए, 64x⁶ माइनस टाइम्स 576 x⁵ प्लस टाइम्स 2160 x⁴ माइनस टाइम्स 4320 प्लस टाइम्स 4860 x² माइनस टाइम्स 2916 x प्लस टाइम्स 729। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये देखिए जो मल्टीप्लिकेशन है थोड़ा ज़्यादा टफ रहता है, तो अपन मोबाइल से जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके अपन आंसर डाल दिए हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है x/3 + 1/x। ये कुछ नहीं हो रहा, बस प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। 5 इसको अपन एक्सपेंड करना, तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। फर्स्ट ये और सेकंड इसको मानते हैं, तो अपन क्या हो जाएगा 5C0 x/3 की पावर अपन के पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इंटू 1/x की पावर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 5C1 x/3 की पावर अपन के पास 1 हो जाएगा, इंटू 1/x की पावर अपन के पास, सॉरी ये अपन के पास 5 है तो ये अपन के पास 4 हो जाएगा, ये 0 है, ठीक है, ये अपन के पास 1 हो जाएगा, प्लस टाइम्स 5C2 x/3 की पावर अपन के पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 1/x की पावर अपन के पास
स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखिए 3 2 5, 4 1 5 और 5 0 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 5c3x/3 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा, या 3 था तो ये अपन के पास 2 हो जाएगा, 1/x की पावर अपन के पास 3 हो जाएगा। इन प्लस टाइम्स 5c4x/3 की पावर अपन के पास 1 हो जाएगा और 1/x की पावर अपन के पास 4 हो जाएगा। प्लस टाइम्स 5c5 इंटू x/3 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा और 1/x की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। तो ये अपन के पास 5 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिए। अपन के पास 5c0 एज इट इज रख दीजिए, x को एज इट इज x की पावर 5 अपॉन ये अपन के पास 3 की पावर अपन के पास कितना है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितना है, 1 2 3 4 5, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया अपन के पास कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 8 त्रिक 24, 243 आ जाएगा। ठीक है, 243 इंटू 1/x की पावर 0 है तो अपन के पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। प्लस टाइम्स अपन के पास माइनस का तो लोचा है नहीं क्योंकि दोनों प्लस में है। ठीक है, तो अपन के पास 5c1 हो जाएगा, 5c1 x की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4 अपन के पास 81 होता है, इंटू 1/x ये बचेगा। प्लस टाइम्स 5c2 इंटू एक्स क्यू अपॉन 3 की पावर 3 अपन के पास 27 होता है, इंटू 1/x² ये बचेगा। प्लस टाइम्स 5c3x² अपॉन 3 स्क्वायर अपन के पास 9 हो जाएगा, 1/x³ ये बचेगा। प्लस टाइम्स 5c4x अपॉन 3 इंटू 1/x की पावर 4 बचेगा। प्लस टाइम्स 5c5 किसी चीज़ का पावर 0 अपन के पास 1 हो जाएगा तो 1/x की पावर 5 ये बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लीजिए। रीअरेंज करके लिख लीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 5c0 x की पावर 5 अपॉन 243 ये अपन के पास बचेगा। अब इसको लिखिए, इसको देखिए x की पावर 4 है और नीचे x है तो ये कट जाएगा अपन के पास, तो बचेगा क्या, प्लस टाइम्स 5c1 x³ अपॉन 81 ये बचेगा। ये x से एक x के 4 के एक x कट जाएगा तो अपन के पास ये बचेगा। प्लस टाइम्स 5c2 इंटू एक्स ये स्क्वायर है अपन ऊपर है तो x ही बचेगा अपॉन 27। प्लस टाइम्स 5c3 इंटू देखिए स्क्वायर है अपन नीचे में x³ है तो अपन के पास कितना 1/9x बचेगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। प्लस टाइम्स 5c4x देखिए अपन के पास x ऊपर है नीचे x की पावर 4 है तो अपन के पास 1/3x² बचेगा नीचे। प्लस टाइम्स 5c5 1/x की पावर 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो अपन के पास c वाला टर्म है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए तो 5c0 अपन के पास 1 होता है, किसी चीज़ की पावर किसी चीज़ में अपन r 0 होता है तो अपन के पास 1 हो जाएगा। अपन के पास x की पावर 5 अपॉन 243, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस 5c1 अपन के पास 5 होता है इंटू x³ अपॉन 81 हो जाएगा ये। प्लस टाइम्स 5c2 को सॉल्व कीजिएगा अपन के पास तो यहाँ पे 5c2 को सॉल्व कीजिए तो 5 इंटू ये आ जाएगा 6, 5 इंटू 4 अपॉन 2 2 दूनी 4 तो अपन के पास आ जाएगा 5 दूनी 5 इंटू 5 दूनी 10 आ जाएगा इंटू x/27। प्लस टाइम्स 5c3 और 5c2 अपन के पास बात बराबर है, 5c2 और 5c3 तो अपन के पास 10 हो जाएगा डायरेक्ट 1/9x, इसको एज इट इज रहने दीजिए। 5c4 अपन के पास कितना होता है, 5c4 अपन के पास 5 होगा और ये 1/3x² है। प्लस टाइम्स 5c5 अपन के पास 1 होता है 1/x की पावर 5। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लीजिए। रीअरेंज करके लिखिए ये अपन ये जो नंबर लिख रहे हैं ये वाला नंबर ये वाला नंबर ये वाला नंबर ये 5c4 5c5 इस सब का नंबर है तो अपन के इसको रीअरेंज करके x की पावर 5 अपॉन 243 प्लस टाइम्स 5x³ अपॉन 81 प्लस टाइम्स 5 दूनी 10 x अपॉन 27 प्लस टाइम्स 10/9x प्लस टाइम्स 5/3x² प्लस टाइम्स 1/x की पावर 5 यह अपन के पास रिक्वायर आंसर होगा। तो एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 5 अपॉन 243 5x³ अपॉन 81 10x/27x 27 10/9x 5/3x³ प्लस टाइम्स 1/x की पावर 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 5 में है x प्लस 1/x की पावर 6, x प्लस 1/x की पावर 6 इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या है 6c0 x की पावर 6 इंटू 1/x की पावर 0 प्लस टाइम्स 6c1 x की पावर 4 सॉरी 5 0 ये अपन के पास 6 है कि अपन के पास 5 हो जाएगा और 1/x
ये अपन के पास 0 होगा, सॉरी ये x पे सही है। तो 1/x की पावर अपन के पास 1 हो जाएगा, प्लस टाइम 6c2 x की पावर 4, 1/x की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस टाइम 6c3 और ये अपन के पास आ जाएगा x की पावर अपन के पास 3 आ जाएगा, 1/x की पावर भी अपन के पास 3 आ जाएगा, प्लस टाइम 6c4 अपन के पास x की पावर अपन के पास 2 आ जाएगा, 1/x की पावर अपन के पास ये 4 आ जाएगा, प्लस टाइम 6c5 और x की पावर अपन के पास 1 आ जाएगा और 1/x की पावर अपन के पास ये 5 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। प्लस टाइम से एक और बचा 6c6 प्लस टाइम सॉरी x की पावर अपन के पास 0 बचेगा इंटू 1/x की पावर अपन के पास 6 बचेगा। सबको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आ जाएगा 6c0 इंटू एक्स की पावर देखिए 6, ये जो चीज़ रहेगा और 1/x की पावर 0, किसी चीज़ की पावर 0 अपने के पास 1 ला के देगा, प्लस टाइम्स 6c1 प्लस टाइम्स अपन ना डायरेक्ट लिखते x की पावर 5 है और अपॉन में x है तो अपने के पास कितना बचेगा x की पावर 4 प्लस टाइम्स 6c2 x की पावर 4 है और ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा तो 1/x स्क्वायर बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा x स्क्वायर बचेगा, प्लस टाइम्स 6c3 इंटू देखिए एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू और 1 अपॉन में भी एक्स क्यू है तो अपन के पास 1 बचेगा, तो एज इट इज छोड़ दीजिए इसको, प्लस टाइम 6c4 ये एक्स स्क्वायर है, नीचे अपन के पास कितना बचेगा 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बचेगा, तो अपन के पास नीचे क्या 1/x स्क्वायर बचेगा। कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1/x की पावर 4 नीचे है और ऊपर एक्स स्क्वायर है तो डिवाइड होगा तो अपन के पास 1/x स्क्वायर नीचे बचेगा, प्लस टाइम्स 6c5 x की पावर 1 है अपने के पास 1/x की पावर 5 है, नीचे क्या बचेगा 1/x 5 है तो अपन के पास 4 बच जाएगा, प्लस टाइम्स यह आ जाएगा इसको 0 है तो अपन के पास 6c6 इंटू 1/x की पावर 6। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। 6c0 अपन के पास 1 होता है, 1 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस टाइम 6c1 अपन के पास 6 होता है एक्स की पावर 4 प्लस टाइम 6c2 इसको सॉल्व करिए 6 इंटू 4 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 6 इंटू 5 इंटू ये अपन के पास 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू ये अपन के पास एज छोड़िए इसे प्लस 6c4 और 6c2 बराबर है तो इसको सॉल्व किया 2 तिया 6 तो अपन के पास है 5 तिया 15 तो अपन के पास 15/x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। प्लस 6c5 अपन के पास 6c1 बात बराबर है तो 6c5 और 6c1 तो अपन के पास 6 हो जाएगा और 6/x की पावर 4 प्लस टाइम 6c6 अपन के पास 1 होता है तो 1 इंटू 1/x की पावर 6 ये अपन के पास। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व करने लीजिए तो x की पावर 6 ये बचेगा प्लस टाइम 6x की पावर 4 ये बचेगा प्लस टाइम्स 5 या 15 एक्स स्क्वायर ये बचेगा प्लस टाइम्स इसको सॉल्व कीजिए तो 3 दूनी 6 6 से कैंसिल आउट तो अपन के पास 20 इधर बचेगा प्लस टाइम्स 15/x स्क्वायर ये बचा प्लस टाइम्स 6/x की पावर 4 ये बचा प्लस टाइम्स 1/x की पावर 6 ये बचा। यही अपन के पास रिक्वायर आंसर होगा। एक बार आंसर देखते हैं, ये किसका एक्सपेंशन है x प्लस 1/x की पावर 6 का एक्सपेंशन है, तो इसका एक्सपेंशन एक बार आंसर दे, ये था क्वेश्चन नंबर 5 x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 15/x स्क्वायर प्लस 6/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले दे रहा है कि यूज बाइनोमियल थ्योरम इवैल्यूएट ईच ऑफ द फ्लोइंग। क्या कर रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम इसमें यूज़ करना है। ऐसे 96 की पावर 3 है, इसको अपन चाहे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 96 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 96 इंटू 96 इंटू 96 अपन का आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें अपन ना एक लाइन लिखिए, एक लाइन क्या लिखना है कि इसमें 96 प्लस 100 में से ना कितना घटाएं कि 96 आ जाए। तो अपन के पास 100 माइनस 4 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। देखिए 100 माइनस 4 की पावर 3, 100 में से 4 घटाएंगे तो अपन के पास 96 बचेगा और पावर 3 है तो पावर 3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें फर्स्ट फंक्शन इसको मानिए, सेकेंड फंक्शन इसको मानिए और बाइनोमियल थ्योरम लगा लीजिए। जैसे अपन x प्लस a में लगाते थे बाइनोमियल थ्योरम, इसमें उसी प्रकार से इसमें n की जगह 3 है, x की जगह अपन के पास 100 है और a की जगह अपन के पास 4 है, उसी प्रकार से इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाइए। तो लगाइए अपने बाइनोमियल थ्योरम, तो अपन के पास कितना आ जाएगा 3c0 100 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इंटू माइनस 4 की पावर 0 प्लस टाइम्स 3c1 100 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 2 इंटू माइनस 4 की पावर अपन के पास 1 हो जाएगा प्लस टाइम्स 3c1 आ जाएगा 3c2 100 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा
और इंटू -4 की पावर अपने के पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। प्लस टाइम्स 3C3 100 की पावर 0, 1 के बाद 0 ही आएगा, इंटू -4 की पावर अपने के पास 3 आ जाएगा। ठीक है, सबको सॉल्व करके लिखिए नीचे, सबको सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास 3C0 को एज इट इज रहने दीजिए, इंटू 100 की पावर 3 को एज इट इज रहने दीजिए। ये 4 की पावर 0 अपने के पास 1 हो जाएगा। ये देखिए -4 की पावर अपने के पास कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको अपन पहले ऐसे लिख दें, 3C1 100 की पावर अपने के पास कितना आ जाएगा स्क्वायर, और -4 को पावर 1 है तो माइनस ही है, तो माइनस से होकर बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस अपने के पास माइनस हो जाएगा। तो ये अपने के पास 4 इधर बचेगा, प्लस टाइम्स 3C2 अपने के पास 100 इंटू 4 स्क्वायर है, ये कि माइनस की पावर इवेन है तो अपने के पास प्लस बन के बाहर आएगा, तो ये अपने के पास 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। प्लस टाइम्स ये अपने के पास आएगा 3C3 100 की पावर 0 अपने के पास 1 बचेगा, तो 1 तो लिखना नहीं है अपने के पास, -4 की पावर 3 4 जगह 16 चौका 64, तो ये अपने के पास 64 बचेगा। ये 4 की पावर 3 अपन के पास 64 हो गया। तो आप माइनस की पावर ये ऑड है तो अपन के पास ये माइनस बन के बाहर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आप सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए अपन के पास, तो 3C0 अपन के पास 1 होता है, इंटू 100 की पावर 3 अपन के पास 6 को 0, 100 की पावर 3 है तो 2 2 4 2 6 को 0, माइनस टाइम्स 3C1 अपन के पास 3 होता है अपन के पास, और ये इंटू 4 पहले से है, इंटू 100 की पावर 0 मतलब 1000 10,000 अपन के पास हो जाएगा ये, प्लस टाइम्स 3C2 को सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास 3C2 और 3C1 2 1 3 अपन के पास बराबर आएगा, तो 3C1 अपन के पास 3 आया तो 3C2 अपन के पास भी 3 आएगा। ठीक है, 3 इंटू 100 इंटू 16, कोई दिक्कत, माइनस टाइम्स 3C3 अपन के पास 1 होता है और इंटू 64, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो प्लस वाला है ना एक साथ लीजिए, ये दोनों प्लस वाला है ये दोनों माइनस वाला है, तो एक साथ ये अपन के पास क्या है 10,000 नहीं है, ज़्यादा है, 2 2 4 2 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख है ये, माइनस टाइम सॉरी प्लस टाइम्स प्लस वाले को एक साथ 16 थी 48, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 4800 होएगा ना, ये हाँ 4800 हो आएगा ये अपन के पास। ये माइनस टाइम्स ये अपन के पास ये आ जाएगा कहाँ दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 4 थी 12, ये अपन के पास 12,000 हो जाएगा। 10,000 एक सेकेंड 2 2 4 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,000 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 64, माइनस वाला को एक साइड ऐड कर लीजिए, बाद में इसको एक साइड ऐड कर लीजिए, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 0 0 8 4 2 2 4 6, ये अपन के पास ये आ जाएगा, माइनस टाइम्स इसको जोड़िए तो अपन के पास 4 और ये अपन के पास 6 आ जाएगा 0 0 2 1। ठीक है, अब घटाइए तो 10 में से 4 गया तो अपन के पास कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये अपन के 9 में से 6 गया तो अपन के पास 3 बचेगा, ये अपन के पास बचेगा कितना 7 में से 0 गया तो 7 ही बचेगा, 4 का 4 एज इट इज रहेगा, और 10 में से 2 गया तो अपन के पास 8 बचेगा। ठीक है, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और ये 9 में से 1 गया तो अपन के पास 8 बचेगा। ये अपन के पास आई थिंक आंसर होना चाहिए 8 8 4 7 3 6, 8 8 4 7 3 6, ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर। अपन कुछ नहीं किया, बस ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना वो पहले लगाए हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद जो माइनस वाला को एक साथ ऐड कर लिया और प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लिया, और अपन प्लस वाला से माइनस वाला घटा दिया, अपन के पास आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास 102 की पावर 5। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए इसको ऐसे क्यों लिखते हैं पता है कि 100 की पावर 100 को गुना करने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। इसको अपन ना 101 प्लस 2 भी लिख सकते थे, लेकिन 101 को गुना करने में आपकी फट जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए 100 इसलिए लिखे 100 प्लस 2 लिखे है ना, तो 100 को गुना करने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। 2 का कितना भी मल्टीपल रहेगा तो ऑलमोस्ट याद रहता है, 2 की पावर 10 तक तो याद ही रहता है अपन लोग को। ठीक है, तो ये अपन के पास इसीलिए अपन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको अगर 101 या 99 प्लस 3 रखेंगे तो 99 को गुना करने में तो लग जाएगी वाट। ठीक है, तो अपन इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड की जगह तो अपन के पास कितना बचेगा 5C0 100 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। यहीं पे अगर 99 प्लस 3 लिखे रहते हैं 99 की पावर 5, अब गुना करते रहिए, अब ये लग जाएगी आपकी लुटिया 2 की पावर 0 प्लस टाइम्स 5C1 100 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 प्लस टाइम्स 5C2 100 की पावर ये आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस टाइम्स 5C3 100 की पावर अपन के पास 2 आ जाएगा इंटू 2 की पावर अपन के पास 3 आ जाएगा, प्लस टाइम्स 5C4
100 की पावर अपन के पास 1 आ गया इंटू 2 की पावर अपन के पास 4 आ गया प्लस टाइम्स 5c4 इंटू 100 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 0 इंटू 2 की पावर अपन के पास 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत है। अपन बाय द वे एक्सपेंड कर दिए, एक्सपेंड कर दिया और वैल्यू लिख देंगे आप। तो ये अपन के पास आएगा 5c0 100 की पावर 5 एज इट इज रहने दीजिए इंटू 2 की पावर 0 1, तो छोड़ दीजिए उसको। 5c1 100 की पावर 4 एज इट इज रहने दीजिए और ये इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस टाइम्स 5c2 100 की पावर 3 को एज इट इज रहने दीजिए इंटू 2 की पावर स्क्वायर अपन के पास 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर है तो अपन के पास 4 हो जाएगा प्लस टाइम्स 5c3 100 का स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए 2 की पावर 3 अपन के पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा प्लस टाइम्स 5c4 100 को एज इट इज रहने दीजिए और 2 की पावर 4 अपन के पास कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 5c4 और ये 100 की पावर 0 अपन के पास 1 आ जाएगा 2 की पावर 5 अपन के पास 32 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सबका वैल्यू लिख लीजिए। वैल्यू लिखिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, ये 5c0 अपन के पास कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा 1 इंटू 100 की पावर 5 मतलब 10 को 0 1 2 3 4 2 2 4 5 6 7 8 9 10 अरे 10 को 0 100 की पावर 5 अपन के पास 10 को 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस टाइम्स ये अपन के पास 5c1 5 आता है 5 इंटू 2 ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा तो 5c1 5 होता है 5 इंटू 2 अपन के पास 10 आ जाएगा तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 8 10 को 1 के आगे 8 को 0 2 2 4 2 6 और 2 8 2 2 4 2 6 2 8 को 0 ये हो जाएगा। प्लस टाइम्स 5c2 अपन के पास कितना आ जाएगा 5c2 को सॉल्व कीजिए तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 100 की पावर 0 अपन के पास कितना आ जाएगा 6 को 0 1 2 3 4 5 6 अरे 0 ही 0 आ रहा है। प्लस टाइम्स 5c3 और 5c2 अपन के पास बात बराबर हो जाएगा तो इसको सॉल्व भी कर लीजिए तो 2 दूनी 4 तो अपन के पास 10 आ जाएगा 10 इंटू 8 तो 80 हो जाएगा ये डायरेक्ट। ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8 आएगा 10 इंटू 8 80 मल्टीप्लाइड बाय 1 के ऊपर 4 को 0 2 2 4 ये 4 ही को 0 हो जाएगा। प्लस टाइम्स 5c4 अपन के पास 5c1 के बराबर होगा तो 5c4 और 5c1 अपन के पास कितना आया था 5 आया था किधर गया 5c1 अपन के पास 5 आया था 5 10 हो गया तो 5c1 5 आया था तो 5c4 भी अपन के पास 5 आएगा और इंटू 16 इंटू 100 प्लस टाइम्स 5c4 अपन के पास 5c5 रहे तो होगा ये यहाँ पे 5c5 लिखिए ये जो है ना 5c5 होगा तो 5c5 अपन के पास 1 हो जाएगा तो ये अपन के पास 32 ही बचेगा। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करके ना जो सब है सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक की जगह अपन के पास 10 को 0 है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 प्लस टाइम्स ये अपन के पास 2 2 4 2 6 2 8 1 9 को 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 0 प्लस टाइम्स इसको सॉल्व कीजिए तो 5 दूनी 10 दूनी 20 तो यहाँ अपन के पास 20 आ जाएगा 20 और इधर क्या को 0 1 2 3 4 5 6 को 0 इसका और 1 को 0 इसका तो 20 7 को 0 तो 2 3 4 5 6 7 को 0 ये आ जाएगा अपन के पास। प्लस टाइम्स 80 है तो 8 इसका आ जाएगा 1 2 2 4 5 को 0 हो जाएगा 2 2 4 1 5 4 को 0 इसका 1 को 0 इसका प्लस टाइम्स 80 इसका है तो 80 इसको 16 पंचे 80 और 2 को 0 तो अपन ने 2 को 0 बैठा दिए प्लस टाइम्स 32। ठीक है, अब देखिए जो सब सॉल्व कीजिए लिख लीजिए यहाँ अपन के पास 2 32 ये इधर आ जाएगा। ठीक है 32 और इसके बाद 1 8 ही इधर आ जाएगा तो बीच में एगो 0 का गैप होगा ये अपन के पास 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 2 2 4 ठीक है और इसके बाद 0 यहाँ पे आ जाएगा और फिर 8 का गैप हो जाएगा तो ये अपन के पास कितना है 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 तो ठीक है, तो बीच में एगो 0 का फिर गैप आएगा फिर 2 आएगा बस जोड़ रहे हैं तो ये अपन के पास 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 फिर एगो 0 का गैप आएगा 1 आएगा फिर 1 2 2 4 एक से इसमें जोड़े 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 2 10 यहाँ अपन के पास इतना कुछ आंसर होगा। एक बार आंसर देख लेते क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 1102 अरे 40 है यार 8080 अरे ये इसको देखिए 4 दूनी 8 5 चौका 20 इसी को मल्टीप्लाई किया इसको देखिए 5 चौका 20 है ना 20 को मल्टीप्लाई किया ये 2 भी तो था ऊपर ये 2 छोटा सा दिख रहा था तो ये अपन के पास 40 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अपन के पास किधर है ये अपन के पास 40 हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अपन के पास 4 होगा।
ठीक है। तो 11040808032 ये अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का दिक्कत दे रहा था यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत कर दे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 101 की पावर 4, 101 की पावर 4। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 100 + 1। ये तो और ज़्यादा आसान लग रहा है। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 4C0 100 की पावर 4 अपन बायनोमियल से एक्सपेंड करते हैं, प्लस इंटू 1 की पावर 0 प्लस टाइम्स 4C1 100 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 की पावर 1 प्लस टाइम्स 4C2 100 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 2 आ जाएगा प्लस टाइम्स 4C3 100 की पावर अपन के पास 1 आ जाएगा और 1 की पावर अपन के पास 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 4C4 100 की पावर अपन के पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 1 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए अपन के पास। तो 4C0 अपन के पास 1 होता है तो इसको 4C0 को अपन एज इट इज रहने दीजिए। 4C0 100 की पावर 4 को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, 1 की पावर 0 अपन के पास 1 आ जाएगा। 4C1 को एज इट इज रहने दीजिए। 100 की पावर 3 को एज इट इज रहने दीजिए प्लस 4C2 को एज इट इज रहने दीजिए। 100 की पावर स्क्वायर को 1 स्क्वायर प्लस को 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 स्क्वायर आएगा। 4C3 को एज इट इज रहने दीजिए 100। एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा ना तो अपन का ना ये जो ज़्यादा काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो 100 की पावर 1 तो अपने 100 हो जाएगा। 1 की पावर 3 अपन के पास कितना आ जाएगा 1 की पावर 3 अपन के पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 4C4 100 0 की पावर अपन के पास 1 हो जाएगा। 1 की पावर 4 1 तो अपन के पास 4C4 ही बचेगा। अब इसको ना 0 इसका मल्टीप्लाई है। 4C0 अपन के पास 1 होता है। 1 की पावर अपन के पास 100 की पावर 4 है तो अपन के पास कितना आ जाएगा 8 को 0 2 2 4 2 6 2 8 को 0 प्लस टाइम्स 4C1 4 होता है इंटू 100 की पावर 3 मतलब 6 को 0। तो ये अपन के पास 1 2 3 4 5 6 को 0 प्लस टाइम्स 4C2 अपन के पास कितना हो जाएगा 4C2 अपन के पास आ जाएगा 4 इंटू 3/2 2 3 4 इंटू 100 की पावर अपन के पास स्क्वायर है तो अपन के पास 10,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। प्लस टाइम्स 4C3 या 4C2 अपन के पास 3 2 6 तो 6 ही आ जाएगा। 6 इंटू 100 प्लस टाइम्स 4C1 4C3 या 4C2 अपन के पास 1 सेकेंड 4C2 और 4C3 बराबर होगा 4 में नहीं 4C4 और 4C3 ये अपन के पास 4C3 ये अपन के पास 4 आएगा 6 नहीं होगा। 4C3 अपन के पास 4 आ जाएगा और ये अपन के पास 1 हो गया। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4C1 1 हो जाएगा। अब ना जो सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये अपन के पास क्या होगा जो 2 2 4 2 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 को 0 प्लस टाइम्स 4 इंटू क्या को 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस टाइम्स 3 दूनी 6 और ये अपन के पास 4 को 0 है तो 6 के आगे 4 को 0 लगा दीजिएगा प्लस टाइम्स 400 प्लस टाइम्स 1। अब ऐड कर लीजिए, देखिए ए 1 आ जाएगा। 1 के आगे अपन के पास 1 2 को 0 है तो अपन के पास 0 और 4 ये अपन के पास 1 2 3 1 2 3 फिर 6 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 ये अपन के पास 4 0 आ जाएगा। ये इसमें क्या गया 2 2 4 2 2 4 2 6 1 7 2 1 2 3 4 5 6 7 ये अपन के पास 0 1 आ जाएगा। तो अपन के पास कितना आ जाएगा यही अपन के पास आंसर होगा 104060 एक सेकेंड ये अपन 1040604001 ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। कुछ नहीं इसमें कैलकुलेशन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर सोचना है कि इसको लिखना क्या है। ऐसे भी दिखता ही है कि 100 + 1 ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये और इसके बाद बायनोमियल एक्सपेंशन लगाना, एक्सपेंशन लगा के अपन मल्टीप्लाई ही किया और कुछ नहीं किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा 99 की पावर 5 99 की पावर 5 तो इसमें क्या करना है, इसमें ऐसे भी दिख रहा है 100 - 1 लिखना है, इसकी पावर 5 लिखना है। ठीक है, अब 100 - 1 में बायनोमियल थ्योरम लगाना, 100 - 1 की पावर 5 में बायनोमियल थ्योरम लगाइए। तो चलिए तो 5C0 100 की पावर 5 इंटू -1 की पावर 0 प्लस टाइम्स 5C1 100 की पावर 4 माइनस टाइम्स 1 की पावर -1 की पावर 1 प्लस टाइम्स 5C2 100 की पावर अपन के पास क्या आ जाएगा 3 और -1 की पावर 2 प्लस टाइम्स 5C2 है तो 3 आ जाएगा 100 की पावर 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस टाइम्स 5C4 100 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा
और -1 की पावर अपन के पास 4 आ जाएगा, प्लस टाइम्स 5c5 100 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा, 100 की पावर अपन के पास आ जाएगा 0 और -1 की पावर अपन के पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, अपन के पास 5c0 एज इट इज़ रहने दीजिए और 100 की पावर 5 को एज इट इज़ रहने दीजिए। ठीक है, प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 5c1 100 की पावर 4 को एज इट इज़ रहने दीजिए, -1 की पावर 1 मतलब -1 आएगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, प्लस टाइम्स 5c2 100 की पावर अपन के पास 3 और -1 की स्क्वायर तो अपन के पास -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा तो 1 प्लस प्लस ही रह जाएगा, प्लस टाइम्स 5c3 100 की पावर अपन के पास स्क्वायर आ जाएगा और ये देखिए -1 की पावर 3 अपन के पास माइनस होकर बाहर आएगा तो ये अपन के पास माइनस में बदल जाएगा, प्लस टाइम्स 5c4 ये अपन के पास आ जाएगा 100 की पावर ये आ जाएगा 1, ये जगह माइनस है, माइनस की पावर अपन के पास 4 है तो माइनस की पावर 4 प्लस बन के बाहर आएगा तो प्लस बन के बाहर आएगा तो अपन के पास ये प्लस ही में रह जाएगा। ठीक है, प्लस टाइम्स 5c5 100 की पावर 0 1 माइनस की पावर 5 -1 की पावर 5 या माइनस बन के बाहर आएगा तो ये अपन के पास माइनस में बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। 5c0 अपन के पास 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 की पावर 5 हो जाएगा, माइनस टाइम्स 5c1 अपन के पास 5 होता है, 100 की पावर अपन के पास 4 ये रहा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्लस टाइम्स 5c2 अपन के पास कितना 15 होता है, 5 × 4/2। ठीक है, तो 5 × 4/2 फिर 2 दूनी 4 10 ही होता है सॉरी, और 100 की पावर अपन के पास 3 आ जाएगा, माइनस टाइम 5c3 या 5c2 बात बराबर है। ठीक है, 5c3 = 5c3 हो जाएगा, 5c2 = 5c3 दोनों बराबर होता है तो अपन के पास कितना है देखिए 3 2 5 आ जाएगा, दोनों का देखिए आर का सम देखिए 3 2 5 है, 5 है तो मतलब दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा मतलब ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 × 100 की पावर अपन के पास स्क्वायर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, प्लस टाइम्स 5c4 और 5c1 बात बराबर तो अपन के पास 5 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, माइनस टाइम्स ये अपन के पास 5 और c5 अपन के पास 1 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सब ये 100 वा की पावर है सबको खोल दीजिए तो ये 10 को 0 हो जाएगा, इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 माइनस टाइम्स 5 × 1 की पावर कितना 8 को 0 है, 5 है तो 5 के पास 8 को 0, 2 2 4 2 6 2 8 प्लस टाइम्स ये अपन के पास आया 10 और 10 ये पहले से 6 को 0 इसमें से आएगा, 10 की पावर 100 की पावर 3 तो मतलब 6 को 0 तो ये अपन के पास 6 को 0 इसमें बैठा दिए, 2 2 4 2 6 माइनस टाइम्स ये आ जाएगा 100 की पावर 10 है ये 100 स्क्वायर है मतलब 10 पहले से और 100 में अपन के पास 4 को 0 आएगा तो ये अपन के पास 4 को 0 इसके ऊपर बैठा दीजिए। ठीक है, प्लस टाइम्स 500 माइनस टाइम्स 1 माइनस को एक साथ लिखिए, प्लस वाले को एक साथ लिखिए तो अपन के पास माइनस प्लस वाले को एक साथ लिखिए तो अपन के पास 500 ये रहेगा, 1 2 3 1 2 3 3 रहेगा तो अपन के पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 को तो 1 3 को हट जाएगा तो अपन के पास 2 4 को 0 आ जाएगा, 4 को 0 सॉरी 4 को 0 और 1 बचेगा। ठीक है, तो 2 2 4 अब अपन ऐड कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन के पास कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अपने के पास 0 0 1 आ जाएगा। ये प्लस वाला को एक जगह ऐड कर लिए, अब माइनस वाला को एक जगह ऐड कीजिए, माइनस वाला को एक जगह ऐड कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 और 1 2 3 4 5 6 2 2 4 1 तो 1 2 3 4 1 तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 तो ये अपन के पास 005। अब देखिए इस दोनों में से घटा दीजिए, दोनों में से घटाइएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया तो अपन के पास 9 बचेगा, कोई दिक्कत, और 9 में से 9 0 गया तो 9 बचेगा, 4 में से 0 गया तो अपन के पास 4 बचेगा, ये अपन के पास 3 हो गया, 0 एज इट इज रह जाएगा, 0 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और ये अपन के पास 1 है तो ये अपन के पास 10 में से 1 गया तो अपन के पास 9 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, 9 बचाएगा, 1 सेकेंड 9 बचेगा और फिर 0 एज इट इज है, सॉरी 9 ये रहेगा यहाँ पे, ये 9 बचेगा, 9 यहाँ से यहाँ आ जाएगा और फिर ये 1 है तो 1 अपने के पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 सेकेंड कितना घट गया, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 को घट गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 घट गया तो अपन के पास 0 एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास
0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया तो अपन के पास कितना बचेगा, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा। ये कुछ इस तरीके का आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो आंसर देख लीजिए। आंसर है अपन के पास 9509900499। ये अपन के पास कुछ नहीं कि इसको घटाए हैं। ठीक है, मैं अपने तरीके से घटाया हूँ, आप अपने तरीके से घटा लीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास। 10 में दे रखा है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर। अपन के पास 2 नंबर दे रखा है, वो नंबर में से कौन नंबर सबसे बड़ा है। तो 1.1 की पावर अपन के पास कितना दे रखा है, 10,000। क्या अपन के पास कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा। 1 की पावर 1 2 2 4 2 2 4 ये दे रखा। और अपन के पास 1,000 दे रखा है। ठीक है, तो ये बड़ा है या ये बड़ा है, अपन को ये प्रूफ करना है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। इसमें क्या करना है, 1.1 की पावर 10,000 बड़ा है 1,000 से, या 1.1 की पावर 10,000 छोटा है 1,000 से। ठीक है, ये दोनों में से कोई होगा, ये बड़ा है या ये बड़ा, पहला ऑप्शन होगा या दूसरा ऑप्शन, ये अपन को प्रूफ करना है। तो ठीक है, सबसे पहले इसको, ये तो अपन के पास पता है कि कितना होगा, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 1.1 की पावर 10,000 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब इसको ना बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दीजिए, इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो अपन के पास क्या, सॉरी इसको एक बार जगह और लिख देते हैं। 1 प्लस 0.1 की पावर अपन के पास क्या है, 10,000। कितना है, 10,000 हो गया। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करते हो तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 10,000 C0। कोई दिक्कत है इसमें, 10,000 ये है, 10,000 C0 अपन के पास आएगा इंटू 1 की पावर 10,000, 1 की पावर 10,000 इंटू 0.1 की पावर 0 प्लस टाइम्स 10,000 C1 इंटू 1 की पावर अपन के पास कितना आ जाएगा, 1 की पावर अपन के पास आ जाएगा कितना, 1 की पावर अपन के पास ये आ जाएगा 9,999। इसमें कोई दिक्कत, इंटू 0.1 की पावर 1 ऐसे कुछ आता जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। देखिए अपन का ना इतना ही से काम हो जाएगा, इतने इसमें कुछ ऐड होता जाएगा, आगे जितना भी जाएगा वो ऐड होता जाएगा, ये डॉट 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 जितना भी ऐड होना होगा वो अपन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू अपन के पास NC0 अपन के पास 1 होता है, तो ये तो 10,000 C0 अपन के पास 1 इंटू किसी का 1 की पावर कुछ भी हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, इंटू 0.1 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस टाइम्स ये अपन के पास कितना आ जाएगा, ये अपन के पास एक सेकेंड, प्लस टाइम इसमें क्या हो जाएगा, ये 10,000 C1 अपन के पास कितना हो जाएगा, 10,000। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। 10,000 C1 अपन के पास 10,000 होता है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटू 1 की पावर कुछ भी तो इंटू 1, कोई दिक्कत यहाँ पे हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंटू ये अपन के पास है 0.1 की पावर अपन के पास 0.1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 1, तो यहाँ प्लस टाइम्स इधर कुछ भी ऐड हो जाए तो यहाँ पे अदर लिख दीजिए, मतलब कुछ तो ऐड होगा इधर, थोड़ा मोड़ा तो ऐड हो जाएगा। तो इसको ऐड कीजिएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये आ जाएगा, पॉइंट को हटाएगा तो 10 आ जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 1,000। कोई दिक्कत, प्लस टाइम्स समथिंग इधर अपन के पास कुछ भी हो जाएगा तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 1001 प्लस अदर, इसमें इतना में तो और भी ऐड हो जाएगा तो अपन के पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000 का वैल्यू अपन के पास इतना आ गया। तो अपन के पास कितना आ जाएगा, 1.1 की पावर 10,000 का वैल्यू अपन के पास कितना आएगा, 1,001 प्लस समथिंग, अपन के पास 1,001 से ज़्यादा आएगा। और अपन को क्या दे रखा है, 1,000 से बड़ा होगा या 1,000 से छोटा होगा, तो ऑब्वियसली 1,000 से बड़ा हो रहा है, 1,001 आ जा रहा है, और प्लस और भी ऐड होगा, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो और ऐड होगा, तो 1,001 से ज़्यादा होगा, और ये अपन के पास 1,000 है, मतलब पहला कंडीशन अपन के पास आंसर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.1 की पावर 1.1 की पावर 10,000 ग्रेटर देन 1 की पावर 1,000 से बड़ा होगा, सीधा सी बात है। तो ये अपन के पास ऐसा कुछ आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, 1.1 की पावर 10,000 ग्रेटर देन 1,000। ठीक है, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर किधर गया, 10 का आंसर है, हाँ यही आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ये 10 नहीं, 10 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है अपन के पास, फाइंड a प्लस बी की पावर 4
ए प्लस बी की पावर 4 माइनस टाइम्स ए माइनस बी की पावर 4। ये इसका वैल्यू क्या होगा। उसके बाद अपन को एवेल्यूएट भी करना है। कितना एवेल्यूएट करना है, √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस टाइम्स √3 माइनस √2 की पावर 4। इसका भी वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद ए और बी की जगह अपन के पास वैल्यू पुट कर देंगे, अपन का आंसर इसका भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। तो अपन ना इसको ना अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं। तो पहले ए प्लस बी की पावर 4 को सॉल्व करते हैं। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आएगा 4c0 ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 0 अपन लिखेंगे नहीं, बी की पावर 0 अपन के पास 1 हो जाएगा, तो अपन यहाँ छोड़ देते हैं। तो अपन के पास 4c1 ए क्यू बी 1 प्लस टाइम्स 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टाइम्स 4c3 ए बी क्यू प्लस टाइम्स 4c4 बी की पावर 4। अपन डायरेक्ट लिखिए, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन B2 इसको मानते हैं, इक्वेशन 2 इसको, तो ए माइनस बी की पावर 4। इक्वेशन 2 नहीं, इसको अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 4c0 ए की पावर क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा माइनस। देखिए माइनस क्यों आएगा यहाँ पे, तो मैं बताता हूँ। माइनस टाइम्स 4c1 ए की पावर 3 इंटू बी की पावर अपन के पास बी, ये बी की जगह अपन के पास क्या जाता, माइनस बी जाता, माइनस बी की पावर अपन के पास 1 आता, तो ये अपन के पास 1, चलिए प्लस ही डाल देते हैं। और ये माइनस बी की पावर 1 आता तो अपन के पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है, प्लस टाइम्स 4c2 ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर, तो बी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत। प्लस टाइम्स 4c3 ए, ये अपन के पास आ जाएगा बी क्यू, और ये क्यू है तो ये माइनस में है, तो माइनस बी क्यू है तो ये भी अपन के पास माइनस बन जाता। प्लस टाइम्स 4c, ये अपन के पास 4 हो जाता, और इंटू बी, ये अपन के पास क्या आ जाता, ये अपन के पास बी की पावर 4, तो बी की पावर 4 आ जाता। ये माइनस बी की पावर 4 है, तो माइनस बी की पावर 4 अपन के पास माइनस से प्लस होकर बाहर आता है, तो ये अपन के पास प्लस एज इट इज रहता। अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटाते तो अपन के पास LHS को LHS तरफ करें तो a प्लस बी की पावर 4 क्या है अपन के पास 4c0 ए की पावर 4 प्लस 4c1 ए क्यू बी प्लस 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टाइम्स 4c3 ए बी क्यू प्लस टाइम्स 4c4 बी की पावर 4। ये अपन के पास इक्वेशन 1 रहा। इक्वेशन 2 को घटाना, इक्वेशन 2 क्या है, a माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू क्या है 4c0 ए की पावर 4 प्लस माइनस टाइम्स 4c1 ए क्यू बी 1 प्लस टाइम्स 4c2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अपन कुछ नहीं लिखे, अपन यहाँ से लिख रहे हैं ये सब कुछ। ठीक है, माइनस टाइम्स 4c3 ए बी क्यू माइनस प्लस टाइम्स 4c4 बी की पावर 4। अपन कुछ नहीं करें, ये वाला यहाँ पे उतार दिए हैं। ठीक है, दोनों को घटाना है तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, तो ये देखिए प्लस, ये देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, ये भी अपन देखिए ये दोनों सेम है और प्लस माइनस है तो ये भी कैंसिल आउट, ये भी सेम है, ये प्लस माइनस है, कैंसिल आउट। तो अपन के पास आंसर कितना आ जाएगा, a प्लस बी की पावर 4 माइनस टाइम्स a माइनस बी की पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा। देखिए ये दोनों सेम है तो अपन के पास 2 इंटू 4c1 ए क्यू बी प्लस टाइम्स 2 इंटू 4c3 ए बी क्यू। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4c3 को अपन तोड़ देते हैं तो ये अपन के पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 4c1 अपन के पास 4 होता है इंटू ए क्यू बी प्लस टाइम्स 2 इंटू 4 तो अपन के पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 4c3 अपन के पास कितना होता है 4c3 अपन के पास 4 होता है इंटू ए बी क्यू। तो अपन के पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर अपन के पास आ जाएगा 8 ए क्यू बी प्लस 8 ए बी क्यू। यही अपन के पास पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसका पहला पार्ट का जो आंसर है अपन के पास ये हो जाएगा। एक बार आंसर मिला लेते, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है 8 कॉमन ले लिया हुआ ए क्यू बी प्लस ए बी क्यू। ठीक है, ये अपन के पास पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा। ये अपन के पास यही था तो ए प्लस बी की पावर 4 माइनस टाइम्स ए माइनस बी की पावर 4, ये पहला पार्ट का आंसर है। अपन के पास दूसरा पार्ट में क्या दे रखा है, दूसरा पार्ट में दे रखा है √3 प्लस टाइम्स √2 की पावर
4 माइनस टाइम्स √3 माइनस √2 की पावर 4, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू में देखिए अपन गौर से देखिए, इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कोरिलेट कर सकते हैं। ए की जगह अपन के पास √3 है, बी की जगह अपन के पास √2 है। देखिए ए की जगह √3, बी की जगह √2, तो यहाँ पे लिखिए ए इक्वल टू √3 और b इक्वल टू अपन के पास √2 डालिए। तो इसमें डालिए तो अपन के पास आ जाएगा 8 कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, √3 की पावर 3 इंटू √2 प्लस टाइम्स ये अपन के पास आ जाएगा, ए अपन के पास कितना है, ए अपन के पास है √3 इंटू बी अपन के पास कितना है, बी अपन के पास हो जाएगा √2 की पावर 3। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए तो 8 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए इसमें कुछ कॉमन आएगा। कॉमन क्या आएगा कि देखिए कॉमन ये आ जाएगा √3 इंटू √3 इंटू √2 कॉमन आएगा तो अपन के पास बचेगा क्या, √3, तो अपन के पास √3 स्क्वायर इधर बच जाएगा प्लस टाइम्स √2 स्क्वायर इधर बच जाएगा। देखिए ये दोनों कॉमन आ जाएगा, इसमें से ये दोनों कॉमन आएगा तो अपन के पास बचेगा क्या, ये बच जाएगा। तो अपन के पास आ जाएगा 8 इंटू √6 इंटू या √3 3 आ जाएगा प्लस टाइम्स √2 अपन के पास 2 आ जाएगा। तो 3 दूनी 3 दू 6, 3 दू अपन के पास 5 आएगा, 5 अठे 40 आ जाएगा, 40 √6, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। देखिए 3 दू अपन के पास 5 आएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, 40 √6, यही अपन के पास आंसर होगा, 40 √6 अपन के पास आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास, 12 में कराएंगे फाइंड x + 1 की पावर 6 प्लस टाइम्स x - 1 की पावर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एक 12 और सेम है। ठीक है, हेंस द अदरवाइज इवेल्युएट दिस, अपन को कह रहा है कि ये इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है, उसके बाद अपन के पास इवेल्युएट ही करना है किसको, √2 + 1 की पावर 6 प्लस टाइम्स √2 - 1 की पावर 6। अगर मैं ये नहीं बनाऊँ ना तो इसके आप पिछले क्वेश्चन को रेफरेंस लेके आप ये बना सकते हैं। चलिए मैं बना ही देता हूँ। ठीक है, तो ये पिछले क्वेश्चन अगर रेफरेंस लीजिएगा ना तो ये भी आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर दे तो पहले अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो x + 1 की पावर 6 को क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सॉल्व करिए बायनोमियल एक्सपेंशन से। तो 6c 0 x की पावर 6 प्लस टाइम्स 6c 1 x की पावर 5। देखिए 1 की पावर कुछ भी है ना तो अपन के पास 1 की पावर समथिंग आते जाएगा, तो 1 तो ऐसे भी 1 की पावर कुछ भी आया तो 1 ही आएगा, तो अपन यहाँ पे लिख नहीं रहे। प्लस 6c 2 x की पावर 4 इंटू 1 की पावर अपन के पास क्या आ जाता है, स्क्वायर। 1 की पावर स्क्वायर आता 2 आता, तो 2 आता, 1 की पावर 2 अपन मल्टीप्लाई हो गया, अपन के पास 1 ही बन जाता। तो कोई दिक्कत कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर लिख के जगह बर्बाद करने से। 6c 3 x की पावर अपन के पास आ जाएगा 3 प्लस टाइम्स 6c 2 x की पावर अपन के पास आ जाएगा स्क्वायर प्लस टाइम्स 3 2 1 2 3 यार 4 आएगा, ये 4 ये अपन के पास 5 आ जाएगा, x ये अपन के पास 1 आ जाएगा प्लस 6 x की पावर 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। 6c 0 x की पावर 6 प्लस 6c 1 x की पावर 5 प्लस 6c 2 x की पावर 4 प्लस 6c 3 x की पावर 3 प्लस 6c 4 x स्क्वायर प्लस टाइम्स 6c 5 x की पावर 1 प्लस 6c 6 x की पावर 0 अपन के पास 1 होता है, तो लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये अपन के पास इसका एक्सपेंशन आ गया। अब क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं, x - 1 का पावर 6 का एक्सपेंशन करते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब किसका एक्सपेंशन करते हैं, x - 1 की पावर 6 का एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ बन गया 6c 0 x। देखिए अब ना अल्टरनेट पे इसमें ना माइनस डाल दीजिएगा ना तो आंसर आ जाएगा। अल्टरनेट पे माइनस डालेगा तो ये वाला आ जाएगा। तो चलिए अपन अल्टरनेट पे माइनस डाल देते हैं। तो अपन के पास आ जाएगा x की पावर 6 माइनस टाइम्स 6c 1। थोड़ा सा स्मार्ट काम कीजिए, ठीक है। तो x की पावर 5 प्लस टाइम्स 6c 2 x की पावर 4 माइनस टाइम्स 6c 3 x क्यूब प्लस टाइम्स 6c 4 x स्क्वायर माइनस टाइम्स 6c 5 x 1 प्लस टाइम्स 6c 6। ये अपन के पास आ गया। अब दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो अपन ऐड कर, इक्वेशन 2 ही है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कीजिए। तो अपन के पास इक्वेशन 1 में क्या आ जा रहा है, x + 1 की पावर 6 है, यही ना। तो अपन इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करना। अपन को 80 चाहिए ना, अपन दोनों का 80 चाहिए, तो दोनों अपन एक्सपेंड कर लिए हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को जैसे ही अपन ऐड करेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा, x + 1 की पावर 6 प्लस टाइम्स x - 1 की पावर 6। देखिए जो सब माइनस में वो कैंसिल आउट है। चलिए अपन लिख ही देते हैं यहाँ पे,
तो यहाँ पे आ जाएगा 6c0 x की पावर 6 प्लस टाइम्स 6c1 x की पावर 5 प्लस टाइम्स 6c2 x की पावर 4 प्लस टाइम्स 6c3 x क्यूब प्लस टाइम्स 6c4 x स्क्वायर प्लस टाइम्स 6c5 x1 प्लस टाइम्स 6c6। ये अपन के पास आ गया इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 वाला लिख लीजिए। इक्वेशन 2 क्या है, 6c, ये अपन के पास 0 है, तो 6c0 x की पावर 6 माइनस टाइम्स 6c1 x की पावर 5 प्लस टाइम्स 6c2 x की पावर 4 प्लस टाइम्स दिख रहा है ना आपको 6c3, सॉरी ये माइनस टाइम्स होगा, x की पावर 3 प्लस टाइम्स 6c4 x स्क्वायर माइनस टाइम्स 6c5 x माइनस टाइम प्लस टाइम 6c6। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, जो माइनस में सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन के पास बचा क्या, अपन के पास बचा रिक्वायर आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 की पावर 6 प्लस टाइम्स x माइनस 1 की पावर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 6c0 x की पावर 6 प्लस टाइम्स 2 इंटू 6c2 x की पावर 4 प्लस टाइम्स 2 इंटू 6c4 x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 इंटू C6 अपन के पास आ जाएगा। ठीक है, अपन सॉल्व कीजिए इसको, तो अपन के पास आएगा 2 इंटू 6c0 अपन के पास 1 आता है, 2 इंटू x की पावर 6 आ जाएगा प्लस टाइम्स 6c2 को सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 6 इंटू 5 अपॉन यह आ जाएगा 2 2 3 6 अपन के पास 15 आ जाएगा x की पावर 4, तो ये अपन के पास 2 इंटू अपन के पास ये आ जाएगा प्लस टाइम्स 6c2 और 6c4 बात बराबर है तो 2 इंटू 15 इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 इंटू 1 इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपन इसको क्या करते हैं, लिखते हैं 2x की पावर 6 प्लस टाइम्स ये आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा, तो 5 3 15 दूनी 30 x की पावर 4 प्लस टाइम्स ये आ जाएगा क्या आ जाएगा 15 दूनी 30 x स्क्वायर प्लस टाइम्स 2। इसमें कोई दिक्कत, अपन के पास x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 की पावर 6 का आंसर ये आया। ठीक है, एक आंसर तो ये आया, एक बार आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 कॉमन लिया x स्क्वायर प्लस 15 x की पावर 4 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 1। क्या करा है इसमें 2 कॉमन ले लेगा, 2 कॉमन नहीं लीजिएगा तब पर भी चलेगा। ठीक है, अब ना अपन का वो दूसरा पार्ट का आंसर क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए इसको दोनों को कोरिलेट कीजिए, x का √2 डाल दिया है और कुछ नहीं किया है, तो अपन को किसका वैल्यू निकालना है, अपन को वैल्यू निकालना है √2 प्लस 1 की पावर 6 प्लस टाइम्स √2 माइनस 1 की पावर 6। अपन इसको कोरिलेट कीजिए, x की जगह अपन के पास √6 डाल दीजिएगा, √2 डाल दीजिएगा, 2 इंटू √2 की पावर 6 प्लस टाइम्स 30 इंटू √2 की पावर 4 प्लस टाइम्स 30 इंटू √2 की पावर स्क्वायर प्लस टाइम्स 2। इसको सॉल्व कीजिएगा अपन के पास आंसर आ जाएगा √2। देखिए अपन के पास ये आ जाएगा 2 1/2 है तो 3 है, 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 8 आ जाएगा प्लस टाइम्स 30 इंटू 2 की पावर स्क्वायर अपन के पास 4 आ जाएगा, 30 इंटू 2 आ जाएगा प्लस टाइम्स 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 8 दूनी 16 4 थी 12 120 और 3 दूनी 6 60 और प्लस टाइम्स 2। तो सॉल्व कीजिएगा अपन के पास 6 2 8 और इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 2 8 1 9 और ये अपन के पास आ जाएगा 198 अपन के पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व 8 कीजिएगा तो अपन के पास 198 आंसर है। 198 ये था आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है 198। पहला पार्ट का आंसर ये रहा और दूसरा पार्ट का आंसर ये रहा, ये वाला रहा दूसरा पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 9n+1 सो डैट 9n+1 9n+1 माइनस टाइम्स 8n माइनस टाइम्स 9 इज डिविजिबल बाई 64। ये कह रहा है 64 से अपन के पास ये डिविजिबल, ये जो क्वांटिटी है वो 64 से डिविजिबल है, ये शो करना है अपन के पास। चलिए शो करते हैं। सबसे पहले ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म का अपन एक्सपेंशन लिखते हैं। 1 + x की पावर n+1 का एक्सपेंशन लिखे तो ये क्या आ जाएगा n+1 c0 प्लस n+1 c1 x प्लस n+1 c2 x स्क्वायर प्लस टाइम्स n+1 c3 x क्यूब प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स n+1 c n+1 x की पावर n+1। ये अपन के पास एक्सपेंशन लिख लिए। ठीक है, ये अपन के इसका एक्सपेंशन अपन लिख लिया, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करते हैं, पुट x की जगह अपन 8 पुट करते हैं। यहाँ लिखिए पुट x = 8, तो x = 8 पुट करते हैं, तो ये पूरा में x = 8 चलिए पुट करते हैं। पुट करेंगे तो अपन के पास क्या आ जाएगा 1 + 8 की पावर n+1 = n+1 c0
प्लस टाइम्स n प्लस 1 C1 इंटू x 8 प्लस टाइम्स n प्लस 1 C2 8 स्क्वायर प्लस टाइम्स n प्लस 1 C3 अपन के पास ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो अपन के पास आ जाएगा n प्लस 1 C3 8 Q प्लस टाइम्स डॉट 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 n प्लस 1 C n प्लस 1 8 की पावर n प्लस 1। ये अपन के पास x की जगह अपन 8 पुट कर दें, 8 चलिए पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जो सब का वैल्यू अपन को पता है वो वैल्यू लिख लीजिए। तो 1 प्लस 9 की पावर कितना, 1 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 अपन के पास 9 हो जाएगा, 9 की पावर n प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत। n प्लस 1 C0 अपन के पास 1 होता है, n C0 अपने के पास 1 होता है, तो n प्लस 1 C0 भी अपन के पास 1 हो जाएगा, प्लस टाइम्स n प्लस 1 C1 अपने के पास n प्लस 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत, इंटू 8, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस टाइम्स n प्लस 1 C2 8 स्क्वायर प्लस टाइम्स n प्लस 1 यहाँ अपन के पास आ जाएगा C3 8Q प्लस टाइम्स डॉट 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 n प्लस 1 C n प्लस 1 8 n प्लस 1, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अब क्या करते हैं इसमें अपन ना जो है ना इसमें 8 को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में 8 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा 9n प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस 8n प्लस 8 प्लस टाइम्स ये 8 स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर इंटू n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3 8 प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स n प्लस 1 CN प्लस 1, कुछ भी आ जाएगा। अपन के पास 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अपन के पास ये क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। अपन 8 स्क्वायर 64 से तो काम है, तो अपन के पास 64 तो आ ही गया यहाँ पे, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 9 की पावर n प्लस 1, इस क्वांटिटी को इधर भेजेगा तो अपन के पास आएगा -8n और 8 1 9 तो -9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 स्क्वायर n प्लस 1 C2 प्लस टाइम्स n प्लस 1 C3 प्लस टाइम्स डॉट 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 जो भी आ जाएगा 8 यहाँ पे। अब देखिए अब गौर से देखिए अपन के पास ये क्वांटिटी आ गया 9 इंटू n प्लस 1 माइनस टाइम्स 8n माइनस टाइम्स 9 इक्वल टू 8 स्क्वायर अपन के पास 64, और ये अपन के पास कुछ भी हो अपन को उससे मतलब नहीं, अपन के पास 64 आ गया, ये क्वांटिटी अपन के पास अदर लिख दीजिए, क्या अपन के पास कुछ क्वांटिटी होगा अदर क्वांटिटी होगा, अदर क्वांटिटी लिख लीजिए, ये कोई दूसरा क्वांटिटी होगा। अपन के पास 64 अपन के पास आ गया, कोई दिक्कत, अदर क्वांटिटी अपन के पास ये हो गया। अपन को क्या चाहिए, अपन को प्रूफ ही करना है कि 64 से प्रूफ हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन के पास 64 कॉमन आ गया, तो ये जो क्वांटिटी है 64 के मल्टीप्लाई में आ गया, किसी के 64 के मल्टीप्लाई में आ गया, तो यहाँ पे एक लाइन लिख ली है हेंस 9n प्लस 1 माइनस टाइम्स 8n माइनस 9a इज डिविजिबल बाय 64, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा ये वो जो एक्सपेंशन अपन शुरू में किए थे ना, ये वाला जो एक्सपेंशन किया था अपन शुरू में 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1, ये एक्सपेंशन थोड़ा सोचना पड़ेगा अपने मन से, बाद में इधर तो नॉर्मल है, 8 पुट करेंगे अपन के पास काम बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास, क्वेश्चन नंबर 14 में रहेगा प्रूव डैट सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n है 3r NCR इक्वल टू 4n, ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। LHS को RHS के बराबर प्रूफ करेंगे तो अपन का काम बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। तो अपन LHS लिखते हैं, LHS अपन के पास क्या है, LHS है अपन के पास सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n 3 की पावर r NCR, ये सिग्मा अपन को मैं मान के चलता हूँ कि आपको खोलने आ रहा होगा। तो चलिए अपन सिग्मा मतलब होता है 8, तो r एक बार 0 डालते हैं, तो 3 की पावर 0 अपन के पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अपन के पास क्या आ जाएगा n अपन के पास n ही रहने दीजिए, n अपन के पास n ही रहेगा, हाँ n अपन के पास n ही रहेगा, r ही तो वेरिएबल है, n अपन के पास n ही रहेगा। तो NC0 3 के पावर 0 अपन के पास कितना आ जाएगा 0, 3 के पावर 0 अपन के पास 1, तो ये अपन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो NC1 3 की पावर 1 1 प्लस टाइम्स NC2 3 की पावर 2 प्लस NC3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस टाइम्स डॉट 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 NCN 3 की पावर n, ये अपन के पास इतना क्वांटिटी आ गया। इसमें अपन देखिए LHS को सॉल्व किया तो अपन के पास ये आया, इसमें ना थोड़ा गौर लगाइए, थोड़ा गौर क्या लगाइए, अपन के पास ये 1 है ना, 1 है तो अपन के पास ये इसका जो क्वांटिटी है n भी तो अपन के पास 8 होना चाहिए, या NC1 है अपन के पास जो एक्सपेंशन था 1 x प्लस a की पावर n का एक्सप्रेशन क्या था
NC0 x की पावर n इंटू a की पावर 0 प्लस टाइम्स NC1 x की पावर n-1 a की पावर 1। ये जो एक्सपेंशन था, तो ये एक्सपेंशन था, दोनों को ऐड करने के बाद अपन के पास क्या आना चाहिए था, n आना चाहिए। अपन के पास इस दो क्वांटिटी है नहीं यहाँ पे, तो अपन के पास एक क्वांटिटी लाना पड़ेगा। तो NC0 1 की पावर n 3 की पावर 0 ये लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, ऑब्वियसली सी बात है लिख सकते हैं, प्लस टाइम्स NC2 1 की पावर n-1 और 3 की पावर 1 ये लिख सकते हैं। NC2 1 की पावर n-2 3 स्क्वायर, इसको इतना लिख सकते हैं, प्लस टाइम्स NC3 1 की पावर n-3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, 3n-3 इंटू 3 अपन के पास कितना, सॉरी प्लस 3, तो अपन के पास n आ गया, इस दोनों को जोड़िए n आ गया, इस दोनों को जोड़िए n आ गया, इस दोनों को जोड़िए n आ गया, प्लस टाइम्स डॉट 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 NCN 3 की पावर अपन के पास क्या आ जाएगा, n इंटू 1 की पावर अपन के पास 0। तो इस दोनों को जोड़िए अपन के पास। अब इसको गौर से देखिए, ये किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये अपन के पास लिखा हुआ 1 प्लस 3 की पावर n का ही तो एक्सपेंशन लिखा हुआ है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस 3 को जोड़ दीजिए, अपन के पास 4 की पावर n, यही अपन के पास RHS था, हेंस प्रूफ, अपन को प्रूफ हो गया। ये तो अपन के पास प्रूफ करना था कि इतना इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS के बराबर प्रूफ करना था, इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना था, इतना इक्वल टू इतना अपन प्रूफ कर दिए, तो ये अपन के पास RHS था। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 द एंड होता है। तो ये था एक्सरसाइज 8.1। अगला वीडियो से अपन 8.2 के सारे लेक्चर के सारे क्वेश्चन के बारे में अपन सोल्यूशन बताएंगे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम डिटेल में बताएंगे, ये अगला वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों इस वीडियो में कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा, हम पूरी मदद करेंगे आपकी, ठीक है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बाद में दूसरे को भी मिलती रहे और आपको भी मिलते रहे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।